Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 4-on-1? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। बहुत से कमेंट्स, बहुत से ओपिनियंस, एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स। तो सीधा चलते हैं मान से पूछते हैं क्या रही फीडबैक। मुझे तो हर हफ्ते लोग कहते हैं बहुत प्यारी लग रही क्या हो। बात है भाई, क्या बात है? लास्ट वीक सबने कहा मोमेंट बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओए 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 ओए, इस बात पे तो खैर बंदा था, है ना? मोमेंट की स्वेटशर्ट बहुत प्यारी लग रही थी, मोमेंट बहुत अच्छे लग रहे थे। अबे मोमेंट ने सर्दियों की शॉपिंग कर ली, इस तरह मैं जलवे बखेरता रहूंगा। मोमेंट आपका विवियन स्टाइल हेयर स्टाइल भी देखना चाहते हैं लोग। अच्छा, वो ईमान ने बहुत उसकी हाइप बना दी है, बट वो इतना अच्छा नहीं है। वो बस एक प्याला लगता है, क्यूट सा मतलब प्यारा ऐसे, लगता है। हाँ। बट वो मोमेंट क्यूट लगेगा। और जो आपने एक शैम्पू ईमान की एक साजिश चाहिए, पता है? ताकि मेरा लगे इतना बड़ा सर, पहले मेरा सर बड़ा है, वो तो उससे कवर नहीं हो जाएगा आपका फोरहेड भी। लेकिन इतना बड़ा सर आता है मेरा उससे, पता है? अच्छा। बाल यहाँ भी गिर जाते हैं ना ऐसे अजीब से। अच्छा, मोमेंट नहीं बट कभी हम आएगा। ट्राई करेंगे, कभी तभी ट्राई हम ट्राई करेंगे, कभी ट्राई जब करेंगे। विवियन जीतेगा ना फिनाले में, तब मोमेंट ओह, यानी कभी नहीं। मोमेंट उस दिन आएगा विवियन के स्टाइल में करते, विवियन को हम लेकिन करवाएंगे। कहीं नहीं कि आज मैं करण के बहुत अगेंस्ट हूँ। मैं बहुत अपसेट हूँ करण की कुछ हरकतों के साथ, जो बात हम आगे बिग बॉस में करेंगे। उसके अलावा लोगों ने हमारा ओए जो इमरान स्टाइल आपने दिखाया, ओए 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 ओए, जो अनफिल्टर्ड अंदाज से मेरे आंसू निकल आए, हम लोग हंस रहे थे। लोगों का प्लीज ऐसे Candid. कैंडिड रहा करें। उसके अलावा एक इंटरव्यू को लेके जो हमने डाइसेक्ट किया था, मिक्स्ड ओपिनियंस आए, कुछ लोग हम सही लगे, कुछ लोग हम गलत लगे, तो बहुत से कमेंट्स आए थे। अच्छा, कहीं नहीं कि ना मैं कमेंट्स को पढ़ के, जो लंबे लंबे होते हैं ना कमेंट्स, मैं थोड़ा जरा रिएक्ट करता हूँ। तो शुरू में ना एक हवा चली कमेंट्स की। अच्छा, मेरे दिमाग में था कि ज्यादा कमेंट्स आएंगे, रीमा वाली बात पर कमेंट्स आ रहे होंगे, बट ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे अली रजा वाली बात को लेके। तो एक हवा चली शुरू में, तो मैं बड़ा एकदम परेशान हो गया। वो मेरे हमेशा परेशान हो मैंने जाता है। इंस्टाग्राम पे जाकर जरा क्लैरिफिकेशन की कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मान, जैसे अली रजा ने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, तो अगर स्टार्टिंग में इस तरह की बात हो ना, तो ऐसा लगता है कि वो आपके अगेंस्ट है, एंटी है, फिर वो बात बढ़ते बढ़ते ना कहीं और बढ़ जाती है। तो मतलब स्टार्टिंग की बात को सॉर्ट करे कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ओपिनियन से हमारी परसेप्शन थी। होगी सॉर्ट। मुझे लगता है आर्टिस्ट के साथ कभी कुछ सॉर्ट नहीं हो सकता। आप कभी तारीफ भी करोगे उसमें से भी कुछ पकड़ लेंगे, कभी आप कुछ बुराई भी करोगे उससे भी खुश मुझे होंगे। लगा बात मैं वो करना चाहता, हमने बात कर दी वो, है ना? हाँ, अच्छा कि मोमन आपने वो बात कर दी। बेसिकली पता है इंटरव्यू से सारी परसेप्शन की बात होती है। अब अली रजा का एक और इंटरव्यू था, ईमान में डिस्कस कर रहे थे। वो आया था फूशिया बेराबिया के साथ, जहाँ पर उन्होंने बात की थी अपने ना नूर जहाँ की। तो उन्होंने कहा कुबरा ने बड़ा मेरा ध्यान रखा, बड़ी बहनों की तरह मुझे खाने वगैरह का, और उसने बड़ी बहनों की तरह मेरा ख्याल रखा है। तो वहां का बड़ा क्यूट लगा वो। हाँ, आई थॉट इट वाज अ बिट ऑफ कि मतलब कि वो आपकी रोमांटिक, मतलब आप पेड हैं एक दूसरे के साथ ड्रामे में, आपकी लव इंटरेस्ट है, तो आप कह रहे हो मेरी बड़ी बहन है, जबकि इतना एज का फर्क होगा भी नहीं। हाँ। मतलब इस इंडस्ट्री में तो बड़ी बड़ी मतलब आंटियों को भी आंटी नहीं कहना होता, आपा कहना होता है। तो वो तो फिर मतलब कुबरा, मतलब तो ये मुझे थोड़ा तो यानी परसेप्शन की बात है कि आपको क्या लगता किसी है। को कुछ भी लग सकता है। हमने जो कुछ हमारा परसेप्शन एंड आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड, है ना? ईमान भी। हाँ, मुझे लगा कि कहीं कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे, तो हो रहे थे। अच्छा, बाद में कमेंट्स आए, फिर जरा बैलेंस आया। हाँ। फिर लोगों ने दूसरी साइड पे लोगों अपनी राय का इजहार किया। और यहाँ पे मैं दो कमेंट्स जरा शो में शामिल करना चाहूंगा खास तौर पे। एक कमेंट था चीकी रिव्यू का, उनका बड़ा लंबा सा कमेंट था। उन्होंने वही बात को हमारी बात पे अग्री किया, और ये खैर बात हम आगे जाके भी छेड़ेंगे, वो IMDb वाली, वो रेटिंग वाली। तो उनकी एक बात जो मेरे दिमाग में नहीं आई कि अली रजा को जो फेम कहीं की नूरजहां से एक पुश मिला है, वो एरा का ड्रामा था। अब ये जो है अब वो इक्तदार को जो करे थे, कभी मैं कभी तुम के साथ, तो कभी मैं कभी तुम, एरा का बहुत एक हिट प्रोजेक्ट था। तो अपने बाम पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और बाकी ने सारी वही बातें की हुई थी कि अली रजा, जो हमने बातें सही एड्रेस की थी। और फिर एक और कॉमेंट में था अमीरा का, तो अमीरा ने भी कमेंट किया हुआ था इसी बात पे। तो मुझे लगा इन कमेंट्स को मैं शामिल इसलिए कर रहा हूं कि लोगों ने लंबे लंबे कमेंट्स लिखे, और लोगों ने कहा सही बातें थी कि मतलब कि कहीं जगह पे वो ऑफ लग रहे थे। अब इवन जो सारी बात होती है पेमेंट को लेके, इतने एक्टर्स बोल चुके हुए हैं। अब वो भी तो फिर अली रज़ा का इन्होंने कैसे? एग्जैक्टली वही वाली बात बोली थी कि पेमेंट की जो बात कर रहे हैं, जबकि अभी रमशा खुशहाल बात कर चुके हैं और वो पेमेंट को। ज्यादा मतलब कि पुराने एक्टर्स हैं, अली रजा थोड़े से नए हैं अभी उस तरह हिसाब से। तो अगर रमशा भी ये कह रही है, अभी नादिया अफगानी बोला, बहुत से एक्टर्स कब से रो रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिलते टाइम पे, तो वो थोड़ा सा ऐसे फिर लगता है कि But having said that, just to sort of clear the air, we have nothing against अली रज़ा। हमारी एक बात हमें लगी, हमने कह दी वो एक कमाल, इंटरव्यू ओनली, वो एक कमाल के अदाकार हैं, उनकी तारीफ हमेशा की है, उनकी परफॉर्मेंसेस की, और आगे और वो काम अच्छा भी करें। बस ये कि हमें वो इस इंटरव्यू में लगे कि थोड़े वो जरा बातें लगी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए थी। हमें लगा इससे। उसके अलावा ये भी कह रहे थे कि पता नहीं पेड PR आ गया, अब फहद मुस्तफा की PR बन गए। ये भी एंगल चल गया, बल्कि ये आगे बात करेंगे उसमें। इत्तेफाकन पता ऐसा हुआ कि पोस्ट लगी, फिर वहां से पोस्ट आई, और बात जरा कहीं और चली गई। हाँ, उसके अलावा हमारा जो मैं हमेशा इत्ज़ीशान कहती हूँ, लोगों ने बहुत एंजॉय किया कि इत्ज़ीशान की वापसी हुई है।
और एक और कमेंट जो आया था नासिर साहब वाली पूरी वीडियो को लेके कि उन्होंने अगर एक बात बोली है तो उन्होंने सच बात ही बोली, इसमें गलत क्या किया है। नासिर साहब की बात को लेकर भी बहुत कुछ है कहने को, तो वो भी आगे हमारा एक पॉइंट ही है, तो उसके बाद भी आगे जा करेंगे। आई गेस पर घंटी हो जाती इसी नोट पे शो की शुरुआत करें, घंटी आप लोग बजा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन एक टाइमली अंदाज से मिल सके। इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। ईमान अपना बाजा निकाल लें। जी हाँ, शुरुआत करने लगे और बात करने लगे एक शादी की। शादी किसकी? शरिया मुनव्वर और माहीन सिद्दीकी की। जी हाँ, मंडे सुबह आने लगी फोटोज और वीडियो शहरयार और माहीन की इंटीमेट ढोल की इवेंट से, और मैं बहुत खुश हुआ दो वजहों से। एक वजह ऑब्वियसली वी आर हैप्पी फॉर देम क्योंकि शादी हो रही, बहुत बहुत प्यार, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। और सेकंडली भाई के शुक्र है तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, हमें शादी देखने को मिल रही है। मुझे तो शरियार ने डरा दिया था कि बहुत प्राइवेट रहेंगे, मैंने कुछ भी नहीं आएगा, जबकि एज फैंस हम भी ये डिजर्व करते हैं कि उनके बिग डे को हम भी साथ सेलिब्रेट लोग बड़े इन्वेस्टेड होते हैं देखने के लिए कि हमारे स्टार शादी हो रही है, कैसे दिख रहे होंगे, क्या पहना होगा, क्या सब कुछ। और मजे की बात है सब कुछ ऑलमोस्ट रियल टाइम में ही आ रहा था। मतलब कुछ वीडियोस वगैरह जो आई, कुछ फोटोज आई, फिर शरिया ने खुद भी पोस्ट करती है इंस्टाग्राम पे, तो आई लाइक सब कुछ आ गया, हमने देख लिया, है ना। उन्होंने ये कर लिया चलो वीकेंड पे इवेंट हो गया, ये उस इवेंट को भी एंजॉय कर लिया, बट फिर उसके बाद पिक्चर्स वगैरह भी लगा दी आराम से सुकून से। अच्छा, ऑल्सो कहने की बड़ा एक राइट अमाउंट था कंटेंट का, मतलब वो ओवरडू भी नहीं किया कि बहुत कुछ आ रहा है और ये मैंने कुछ भी नहीं आया, सही था। व्लॉग्स आगे अब तो भी शादी एग्जैक्टली व्लॉग्स वगैरह बन रहे होते हैं। कि व्लॉग कैसे बना सकते हो अपनी शादी के दिन के अंदर, और फौरन साथ एकदम माइंड में आ गया मोमेंट कि जैसे आपने कहा कि बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ कंटेंट है, क्योंकि आपका जब भी दिन है आप एंजॉय भी तो कर रहे होगे ना उसको। मैंने सबसे पहले देखी वाली वीडियो, पीछे बाराती आगे बैंड बाजा आगे दूल्हे राजा, जो मोमो ने पोस्ट की थी। अच्छा, बहुत क्यूट था सब कुछ, बहुत इंटीमेट सा था कि जब करीबी दोस्त हैं, ओनली पीपल हु मैटर्ड, सिर्फ वो लोग थे। मत क्या people who mattered, ऐसे कि करीबी लोग, अच्छा, इनर सर्कल। मुझे लगा इंडस्ट्री में वैसे तो उस लेवल में नहीं, ऑब्वियसली आगे जाके बड़े इवेंट्स भी होंगे जहाँ पे इंडस्ट्री पूरी होगी, बट यहाँ पे था बस क्लोज, मतलब फैमिली और फ्रेंड्स थे। और माशाल्लाह इनका पूरा ग्रुप मुझे बहुत अच्छा लगता और है। इसको होस्ट किया था आसिम रजा और माहिरा खान ने, और ये थी आसिम रजा के घर पे। काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था कि आसिम की तरफ है कि माहिरा की तरफ है, तो मैंने एक देखी वीडियो, वही पीछे बाराती, पीछे लगी थी पेंटिंग थी मेरे ख्याल से, दूर से दिखा मुझे, जहाँ पे आसिम अपनी फैमिली थे, तो उनका घर था। अलग माहिरा घर पे आसिम की पेंटिंग लगी है बड़ी सी। क्योंकि शरियार ने नीचे अपने कैप्शन में लिखा हुआ था ना कि थैंक यू दोनों मायरा को एंड आसिम। नहीं, असल में हुआ कुछ यूं था कि मायरा खान की हुई थी ढोल की, तो वो इसी घर में हुई थी, तो लोग लगा मायरा खान का घर है वो, वो भी आसिम ने होस्ट की होगी। कितना क्यूट है कि इनका जो बॉन्ड है कितनी देर से और कितना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, जब यहाँ पे रिश्ते बहुत ही ऐसे होते हैं कि हवा में उड़ जाते हैं, कि माहिरा, आसिम और शरियार और अदील हुसैन, उमर सईद, है ना, काफी देर से चल रहा है। हाँ, वैसे एक्चुअली और सब वही लोग थे इस पे, फैमिली थी, वो क्लोज फ्रेंड्स थे। हाँ, क्योंकि वही मैं कहती हूँ कि कभी-कभी आपकी दोस्तियां भी टूटते हैं, ये माशाल्लाह है ना, इंडस्ट्री में होते हैं, बिकॉज़ इंडस्ट्री में बहुत ही रिश्ते ऐसे फिनिकी से होते हैं कि पता नहीं कब कुछ भी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आते हैं साथ बाय बाय करके चल जाते हैं। अच्छा, इस पूरे लॉट में मुझे बस एक इंसान लगी, लॉट में कब घुसे आहत रज़ा भी। अच्छा, आहत का मैं भी थोड़ा हैरान था कि आहत, पर शायद आहत की भी दोस्ती होगी हो। हाँ, पता नहीं हो ही गई होगी, थे वहाँ पे तो हो ही गई होगी मोमेंट, क्योंकि वो आसिम ने एक वीडियो ऐड की थी विद आहत, वैसे आहत फिट करते हैं इस ग्रुप में। कूल कैट, हाँ, मतलब वो है सारी कैट्स के बीच में आहत का होना बनता था, तो अच्छा लगा। क्या थोड़ा जरा बात करें लुक शुक्स की, तो भाई शरियार और माहीन। अच्छा, मजे की बात है, शरियार ने खुद ही पोस्ट कर दिया फोटोज का, एक एक स्लाइडर था, तो उसमें फैमिली थे, फ्रेंड्स थे, और जो उनके कपड़े थे वो कास्टली, एक नया ब्रांड स्टार्ट हुआ है हानी और हिना का, अगेन वो भी आसिम रज़ा की टीम में इतनी देर से हैं, मतलब परेड लव के टाइम में मेरी मुलाकात उनसे हुई थी ब्रीफली, तो वो कब से वो लोग हैं, पुराने फ्रेंड्स, अपने ब्रांड का लॉन्च इस तरह किया शरियार की शादी से, बड़ा क्यूट लगा कि सारे मिलके अच्छे लगते दोनों। अब बाकी मोहम्मद शेख थी वहां पे, जिमी खान ने लोगों को एंटरटेन किया अपनी सुरीली आवाज से, मजे की लगती क्यूट वीडियोस, तो बॉन्ड में वही बंदा गाना भी गा रहा है तो अच्छा लग रहा होता है, अच्छे लगते सारे पिक्चर्स। मुझे बड़ी परफेक्ट लग रही थी, जैसे उनका पता नहीं आसिम रज़ा को शूट नहीं होता, सारे कपड़े वगैरह, आज से इवेंट होस्ट करें और परफेक्शन ना हो, ऐसा कैसे? आज तो जान जाते हैं कि उनके सेट पे एक नीडल की भी ऑप्शन होती हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो होस्ट कर रहे हैं एक इवेंट को, तो मैंने क्योंकि जैसे अब शरियार, मायरा सारे भी इकबाल भाई जाना, मुझे कलर्स वगैरह कपड़ों के सब कुछ ऐसे लगता है, उनके शॉल भी पूरा शूट चल रहा है, तो बहुत अच्छे लग रहे थे सब, फैमिली वगैरह सारे बहुत क्यूट सी बच्चे। फोटोज थोड़ी सी बात कर लें, कुछ फोटोज आई हैं जो इंस्टाग्राम पे जो खुद अपलोड की हैं शरियार ने, सारी फैमिली अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है। शरियार के भाई के लिए एक मशवरा,
जो मैं समझ सकती हूँ, साइड पे ना खड़े होना कभी पिक्चर साइड पे में। बता हमेशा होता है जो साइड पे खड़ा होता है ना बहुत प्यारा खड़ा बड़ा लगता है। मतलब लगता है और साइड उनकी में, हाइट भी लंबी है तो माशाल्लाह सबसे बड़े बड़े लगते हैं। साइड पे वाला बंदा हमेशा साइड बेचारा। वाला थोड़ा पिसा जाता है इस पूरी चीज में। और माहिरा खान सलीम, हाँ हमें आई थिंक बहुत cute हम सब लगते की हैं। बात कर लिए कि वही उनका इनर सब सर्कल था। बहुत प्यारे लग रहे हाँ, थे, सब तो inner इसमें circle था। इसमें कुछ है ही नहीं कि स्पेशल एक बंदे को आप करो या ना करो, सब बहुत अच्छे लग रहे थे बिल्कुल। और बहुत अच्छा, cute और सा इस था। इवेंट के साथ भी बेसिकली शहरियार की शादी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। अब कल है कवाली नाइट जो आई हर्ड सलमान इकबाल और सोनिया ने होस्ट की है। तो वो शहरियार अभी प्रोड्यूसर भी है ना साथ उनके, उन्होंने स्टार्ट की कंपनी विद सोनिया, तो वो इस कवाली को होस्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी नेक्स्ट वीक से प्रॉपर मेहंदी शेहंदी सब कुछ स्टार्ट होगा, तो मजा आएगा और बहुत से डांसेस भी होंगे। Hopefully हमें निगाह देखने को भी निगाह जी मिलेंगे। सुना है सारे करें Choreograph। डांसेस को, हाँ तो बहुत ही जोरों शोरों में चल रही है इनकी प्रैक्टिस। आई होप हमें देखने को मिले, हाँ है ना। कभी होते डांसेस नहीं आते हैं, डांसेस में देखते माहिरा की शादी की बड़ी मेरी ख्वाहिशात है ख्वाहिश देखने थी की, कि बहुत dances कुछ क्या। सुना डांसेस के बारे में, गानों के लेके, बट कुछ चलो हेयर्स होपिंग कि शहरियार हाँ। की शादी के हमें डांसेस देखने को मिले। अच्छा भाई, जहाँ बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने इंजॉय किया और खुश थे वहाँ पे, कहीं कुछ लोग थोड़े नाखुश भी थे। अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये कुछ फैक्ट नहीं है। हाँ। जो करण जौहर का बड़ा एक फेवरेट वर्ड था कंजक्चर, ये वो है कि ऐसा लग रहा है। बात तो ऑब्वियसली करें माया अली की। माया ने एक सीरीज शुरू की अपनी स्टोरी पे लगाने की। पहले उन्होंने शुरुआत की एक पाँव है, मेहंदी लगी हुई है, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, जैसे मैं करती हूँ। अच्छा, ये गाना वैसे बड़ा मतलब कि ना एक रोमांटिक गाना है, पर मेरे दिमाग में जब भी ये गाना चलता है ना, मेरे दिमाग में एक परफॉर्मेंस आती है। अब पता नहीं झलक दिखला जाए था वो कौन सा शो था, भूत टाइप वाला भूत कुछ बनी था। जिसमें कोई हाँ। जैसे मैं करती हूँ, तो मैं ना तेरा डर जो गाने उनके माया के गाने के साथ क्योंकि गाना मुझे लगता है बहुत हॉन्टेड सा लगता है उस सुनने के बाद। उसमें हाँ, music उस परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट था कि एक भूत आशिक हो गया एक इंसान के ऊपर, ऐसा कुछ ही था। तो वो उसको कहती मैं उसको पा के रहूंगी। खैर बहुत से इंसानों की तरफ आते हुए तो माया ने पहले वो, और अब कहने को ये भी हो सकता है कि सुन, अब मसला ये हुआ कि सुन मेरा दिल भी साथ साथ चल रहा है, तो बहुत सुन सी मेरे चीज़- दिल। सुन मेरे दिल भी साथ साथ चल रहा है, तो अब कंफ्यूजन भी है कि एक्चुअली माया अपना सदफ बन के कहना चाह रही है, जबकि अगेन सदफ के कंजक्चर। प्लॉट लाइन में ऐसा कुछ नहीं चल रहा, बट क्या वो सदफ बन मैं के पता कर है, रही इन है। ऑल ऑनेस्टी आई डिड फील बैड फॉर माया कि जितने उनकी स्टोरीज आ रही थी और उन्होंने एक और लगाई पीछे, हाँ, सब्र के बाद सब संभल जाता है, पर सब्र करने से सब्र आ जाने तक का सफर में कई बार इंसान बिखर जाता है। तो बहुत ऐसे लग रहा था, और वो टाइमिंग इस तरह की होगी ना, सेम उसी दिन आ रहा है, तो अब वो था। बेशक माया किसी और वजह से पोस्ट कर रही हूँ, बट माया को भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए था कि देखती कि अभी इस वक्त मैं पोस्ट करूंगी तो कहीं ना कहीं लगेगा इससे और कि फिर मैं एक पोस्ट भी आई माया की जो वैसे थी तो सुन मेरे दिल के बारे में कि देयर सर्टेन थिंग्स वी डोंट अंडरस्टैंड द मोमेंट बट विद टाइम विल लर्न। सदफ यू आर राइट, मोहब्बत गलत नहीं होती, मोहब्बत में गलती होती है। तो जैसे वो कह रही हैं कि सदफ यू आर राइट, तो कहने की लग रहा है अपनी लाइफ के साथ लिंक कर रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा फील और था। और माया के साथ शूट भी आया, लॉन्च हुआ माया पेट का, तो वो भी शादी शादी शूट था की विद बिलाल शूट था, अशरफ। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि सारी स्टोरी सीरीज हालांकि पता है माया और चिराग का चैप्टर बहुत देर पहले क्लोज हो चुका है, सो मेरे यहाँ पे मुझे कुछ नहीं था कुछ यहाँ से मतलब कि ऐसा आएगा। अजान समी खान का फेयरली रिसेंट था, तो वहाँ पे वहाँ बट पे वो था। अपना उन्होंने खामोशी रखी, उन्होंने कुछ अपना वो अपने प्रोजेक्ट को शेयर किया और सेलिब्रेट कर हाँ, रहे हैं। उनकी किस्मत से शुक्र है, उनके लिए भी अच्छा हो गया, उनके प्रोजेक्ट सारे इकट्ठे, फर्स्ट लुक टीजर्स, तो उनका फीड मतलब कि ये भी नहीं हो कि बिल्कुल खाली वो पता नहीं कि साइड पे बैठे में, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स लगा के जरा वो अपने आई थिंक कमबैक मोड में थे, क्योंकि ये भी एक होता है साइड, तो वो कहीं ना कहीं अजान था। की एक वैसे बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि मतलब अजान का भी जो इनर, हाँ जो दोस्त वाला जो इनर सर्कल था वो यही था कहीं ना कहीं। आसिम, शरियार, माहिरा, ये सारा लॉट था। या बहुत मैच्योर है, इन्होंने कहा होगा कि लाइक क्या कर सकते हैं, मूव ऑन टाइप, वरना बड़ा मुश्किल होता है टू पिक अ फ्रेंड, लाइक इस pick a तरह side, साइड हाँ। करना होता है, तो वो थोड़ा सा मुझे भी था। होस्ट किया आसिम ने और माहिरा ने और शहरियार, तो वो कहीं ना कहीं, बट खैर एज लॉन्ग एज एवरीवनस हैप्पी। और पीछे जो भी कुछ बातचीत हुई होगी उसके ऊपर, तो वो थोड़ा सा है। खैर sending lots of love to everyone, Sending lots of to everyone, to to everyone. शहरियार, to माहीन, to अजान, to माया, to मैं everyone. थोड़ा ज्यादा माया की तरफ, हाँ, माया क्योंकि मुझे, पता नहीं हाँ, मुझे हाँ, बहुत लाइक माया हाँ। को लेके होता है, cause कहीं ना कहीं मेरे माइंड में, प्लीज ये मेरा एक अपना ओपिनियन है, मुझे होता था कि अब शहरियार है ना, शायद उन्होंने इंडस्ट्री में शादी करनी ये है, मान को opinion- ठीक है, ये मेरा अपना ये ओपिनियन, मेरा कंजक्चर भी into two है। मुझे लगता था कि शरियार की फैमिली या जो भी शरियार को कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में नहीं करना, जैसे शरियार ने अपने इंटरव्यू में बोला था इंडस्ट्री की लड़की नहीं वगैरह वगैरह। शोबिस से हैं खातून,
नहीं बिल्कुल मेरे मन था शरियार का ये है नेट, ये मान ठीक लो अपना opinion है, ये बिल्कुल मेरा ही। अपना ओपिनियन है। तो मुझे था कि चलो माया अब क्या कर सकते हैं, वो ठीक है इंडस्ट्री में नहीं करना, पर जब उन्हें इंडस्ट्री में ही करना था, अब मुझे नहीं पता पीछे क्या मैं हुआ। शादी में सिर्फ तो बहुत बहुत सी चीजें होती हैं, कंपैटिबिलिटी, बंदे का दिमाग बट मिलना, एज अ बहुत फैन कुछ मेरे और माइंड था। में था कि शायद वो इंडस्ट्री वाला एंगल है, बिकॉज दे वो बोथ थोड़ा लुक सा- रियली गुड टुगेदर ना, हाँ, और दोनों बहुत बहुत- उनका वो जो पलेट लव का टाइम मुझे कहीं ना कहीं याद आ गया, और वही होते जो- 2019 का टाइम था जो। हाँ, तो आई गेस अभी आज अभी ढोलकी चल रही है, तो मैंने थोड़ा सा बीच में डाल दिया कि शादी पे मैं नहीं लेके आऊंगी क्योंकि फिर लोग कहते हैं ना फैन अनलेस माया कुछ पोस्ट कर दें, नहीं वो उस तरह तो आएगा, बट मैं दुख नहीं मनाऊंगी। दिल फिर मिले बगाए टूट गए, हाथ मिले बिना फिर वो छूट माया गए। के नैरेटिव से करेंगे, मैं नहीं अपना ओपिनियन नहीं दूंगी, मैं फिर अच्छा। सबको कहूंगी खुशियां बांटो। अभी मैंने थोड़ा सा अपना भी कर दिया, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव To everyone, genuinely. But it's just that पता है कहीं ना कहीं इस बात को इस तरह परसीव किया जाएगा, जो मैं खुद ही बात को कह रहा हूँ कि ओ ये क्या बातें कर रहे हैं, बट यार है बातें आती हैं दिमाग हमारे में इस शो तरह का यार। जो भी वैसे भी पहले कॉन्सेप्ट है व्हाट्स द 4-on-1, What's the gossip? What's the क्या हो gossip? रहा है? हम खुल के बात और कर रहे मीडिया हैं। पोर्टल्स दुनिया भर में वो इतने अंदर घुस के वो पता नहीं क्या क्या कर रहे होते वो हैं, तो पता नहीं क्या हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। होते हैं, वो तो निकालते पता नहीं बातें। पोस्ट गाने दुखी लगा के इंस्टाग्राम पे क्या क्या करना था उन्होंने। होते भी यहाँ पे इंडिया, अजान की सड़क पे चल रहा होता, अजान व्हाट डू यू फील लाइक माहीन इज गेटिंग मैरिड, यही हो जाना था सीधा। हमारे यहाँ पे फिर नहीं होता, तो हमारे इसलिए कहीं ना कहीं मतलब कि ठीक है, ये बातें हर कोई कर रहा है, कमेंट से बातें चल तो रही हैं, दिमाग में चल रही है, सब कुछ हो रहा हमारे है, तो- व्हाट्सएप ग्रुप बात चल रही है। आई वाज सरप्राइज कि मायरा हमारी है सोशल मीडिया में जो सबसे हमारी यंगेस्ट मेंबर है, और वो इंडस्ट्री का इतना मतलब नहीं गॉसिप करती, वो बहुत चिल्ड आउट सी है वो। उसने भी इस बात को इतना इन्वेस्ट हो गए कमेंट शॉमेंट किया, तो हमारी मैंने टीम पता है कहा हमारी टीम पे तो वाह। हमारी टीम कहती है उनकी शायद हम देख रहे कवरेज, उन अकाउंटों में भी जरा ध्यान रखो वहां पे अब क्या एक चल और पे रहा है। बात, टीम की बात चलिए, एक और बात मैं कहना चाहूंगा। अब इन्होंने क्या किया, पोस्ट लगाई ढोलकी की, वो गाना लगा दिया जरा ढोलकी बजाओ, बजाओ। ठीक है ढोलकी का इवेंट लगा दिया। अब वो गाना है अदनान समी खान का, तो मैंने कहा यार तुम ऑप्टिक्स देखो कितना ऑफ लग रहा है, बल्कि अदनान समी खान, तो मैंने कहा डिलीट करो उसको। और फिर लोगों ने कहा मोमिन की तरह पुप्पो है, मोमिन ने लगाई पोस्ट, मोमिन को खबर भी नहीं होती। हाँ कि जान के नमक छिड़का वगैरह कुछ किया, तो कुछ चीजें होती हैं वो कभी कभी। हमने बहुत बात कर ली इस शादी की, अब आगे आएंगे और कंटेंट हम और बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं कुछ और जरा प्रोजेक्ट सी क्या मोमिन आपने लिंक किया माया से लिंक लिंक मेरा, हाँ तो मैंने कहा फिर वही। माया की बात करते तो हम बात करते हैं माया के ड्रामे सुन मेरे दिल की। जी हाँ, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक बैटल चल रहा है, टीआरपी रेटिंग, कौन 1 पे कौन 2 पे, तो इसकी बात करते हैं। और ये बात का स्टार्ट हुआ बेसिकली सुन मेरे दिल वर्सेस बिस्मिल के साथ। तो बेसिकली भाई सुन मेरे दिल ऑब्वियस बात है बहुत एक बड़े बजट का, बहुत उसकी हाइप थी, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बट कहीं ना कहीं सुन मेरे दिल की इतनी ज्यादा टीआरपी नहीं आई, जबकि बरअक्स बिस्मिल जो उसी स्लॉट में लगा था उसकी बहुत ज्यादा टीआरपी आ रही थी। तो वहाज ने भी पोस्ट की, अभी 6 दिसंबर को हमने इंस्टा पे पोस्ट भी किया था। अब ये बात थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन अभी क्योंकि ये बात एक वो पूरा context बन रहा है कि इससे start हुआ, हुआ, तो वहाज ने पोस्ट किया कि भाई कि 8 करोड़ मैंने लूज कर लिए, और मिर्जा साहब वगैरह वगैरह ड्रामे किरदार की बात करते हैं, बट आई एम हैप्पी विद व्यूज, नॉट अ बैड डील दो, कि मेरे पास चलो टीआरपी नहीं आई, उन्होंने टीआरपी मेंशन नहीं किया, बट ऑब्वियसली बात है वो ये इंसिनुएट कर रहे थे कि भाई टीआरपी नहीं आई, व्यूज आ गए मेरे पास बहुत ज्यादा। और वहां पे नीचे कमेंट किया ड्रामे के डायरेक्टर हसीब हसन ने, उन्होंने कहा वेरी विटी वहाज, जब से सुन मेरे दिल आ रहा टीआरपी बहुत डाउटफुल हो गई हैं, सो व्यूज मेक मोर सेंस। यहाँ पे एक बात ये भी ऐड कर दो कि हाँ बीच में एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, कुछ मसला चला था टीआरपीओ को लेके, कुछ जरा गोलमाल कुछ हो रहा था बिहाइंड द सीन्स, तो ये उनकी बात कंप्लीटली बिल्कुल ऑफ नहीं थी। सुनने में आया था कि पता नहीं कुछ मसला हुआ है टीआरपीओ को लेके, वो जितना कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ इशू था। खैर उसके बाद ये बात पे रिस्पॉन्ड किया अब्दुल्ला सेजा ने, जो है बिस्मिल के प्रोड्यूसर। उन्होंने कहा भाई जब उनके ड्रामे की रेटिंग आई, उन्होंने कहा रेटिंग में छा गया, 1 पे आ गया, उन्होंने कहा नंबर स्पीक लाउडर देन जोक्स, और ये ऑब्वियस बात है उनका अटैक था आज की टीम पे, सुन मेरे दिल की टीम के ऊपर। खैर तो ये एक छोटी जंग चल रही थी। अब यहाँ पे ना मैं लास्ट वीक के नंबर्स यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो आए इंस्टाग्राम पे। अब यहाँ पे हल्का सा मैं थोड़ा यहाँ पे स्केप्टिकल तो नहीं कहना चाहूंगा, अब ये नंबर पोस्ट किए हैं फैसल कपाडिया ने, हु इज अ पीआर पर्सन, और वो एयरवे की पीआर देख रहे हैं, तो उन्होंने पोस्ट लगाई है। अब क्या अब मुझे वही हंसी आती है कि सब जो लोग अपने टीआरपी लगाते हैं खुद ही लगा रहे होते हैं मोस्टली। लेकिन ये सबसे नीट, ये माइंड मैप कम्युनिकेशन फैसल कपाडिया बहुत नीट उन्हें ऑर्गेनाइज करके लगाया है। ये सारे चैनल्स हैं, ये हफ्ता है, ये डेटें हैं, ये नंबर्स हैं, और एग्जैक्ट नंबर आ रहा है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि एयर हर दिन छा रहा है, और जियो हर दिन थोड़ा पीछे पीछे है, और हम तो खैर हम भी वैसे कहीं ऊपर जाते हैं वैसे, हम और जियो ऑलमोस्ट एक लेवल पे, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक। ग्रीन बहुत नीचे ग्रीन तो अभी मंथ स्टार्ट हुआ ना, ग्रीन तो बिल्कुल बेबी है ना अभी। हाँ ग्रीन ने भी तो शुरुआत की ना एक और जंग की अभी आगे बात आएंगी। तो इस पूरे इसमें साफ दिख रहा है कि जो है सुन मेरे दिल उसके बहुत कम टीआरपी है, और बिस्मिल की है बहुत टीआरपी ज्यादा।
जबकि व्यूज की बात भी करें तो बिस्मिल के व्यूज भी ज्यादा ही हैं, कम तो नहीं है, ठीक ठाक बिस्मिल है। को बहुत ज्यादा लोग अटैच हो गए हैं उस कहानी के साथ। उसके बाद अगला इसका चैप्टर तब आया इस कहानी में जब अली रजा ने अपनी पोस्ट की इंस्टाग्राम पे, जिसकी बात में लास्ट वीक करनी थी, पता नहीं क्यों नहीं की, रह गई, पता है, हाँ खो गए, हाँ। तो अली रजा ने पोस्ट करी जहां पे उन्होंने कहा कि भाई किसी फैन ने पोस्ट प्रॉब्लम बनाई हुई थी तो उन्होंने उसको शेयर किया और कहा कि मेरा ड्रामा इक़्तिदार 9.2 स्टार्स ऑन IMDb विद 104 ऑडियंस रेटिंग्स, और कभी मैं कभी तुम के 9.1 विद 3176 ऑडियंस रेटिंग, और बड़े खुश है कि मेरा 9.2 था। हालांकि इस पोस्ट के अंदर ही बात दिख रही है कि एक ड्रामे को 3176 लोगों ने वोट किया है और एक को 104 लोगों ने वोट किया है, तो अब भी रहता है उसका भी नंबर थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो उसे फैन से वोट किया है, वहां पे एक बड़ा नंबर है। और फिर साथ उन्होंने कहा ऊप्स, हाँ, कि मतलब ऐसे और कहीं ना कहीं एक नेटिव ये फैल रहा था। अब बिग बॉस देखो ना, एक बार मैंने बहुत सीखी, और क्या सीखी है कि नेटिव आप जो बात बोल के बनाते हो नेटिव बन जाता है। तो नेटिव ये बनता है कि नया लड़का आ गया, छा गया, अली रजा आ गया, बुर्रा नंबर 1 सुपरस्टार, ठीक है। तो इसके जवाब में एक पोस्ट है जो मोस्ट लाइकली एक PR पोस्ट है, जहां पे कभी मैं कभी तुम, क्या मुझे हंसी आ रही है, फिर अब एयरवे की साइड से आया ना जवाब ना हुए। जो पोस्ट है भाई कभी मैं कभी तुमको लेके, ये पोस्ट सेम पोस्ट लगी ना हर जगह, अगर डिफरेंट होती हम कहते शायद ये ऑर्गेनिक पोस्ट है, बट सेम लगी पोस्ट हर कोई जगह। ऑर्गेनिक पोस्ट क्यों बनाएगा कभी मैं कभी तुमको डिफेंड करने के लिए? तो लिखा कभी मैं कभी तुम, अ ट्रू मेजर ऑफ ब्लॉकबस्टर, और नीचे लिखा गया इक़्तिदार को देखो भाई, अभी इनकी 9 रेटिंग थे 143 वोटों के साथ, अब इनकी हो गई 6.8 विद 254 वोट्स, तो बहुत गिर गया है। और अली रजा ने सारा हेट अपनी तरफ खुद लिया, अच्छे वाले लोग से सबने कहा कितना मगरूर लड़का है, हाँ, तो जान जाके लोगों ने रेटिंग गिराई। नीचे कमेंट भी आ रहे थे आज की रेटिंग गिरा के आए, और सब ठाठा रेटिंग लेकिन गिरा मुझे एक बात मैं कह सकता हूं, मुझे ये पोस्ट आए थॉट की ये वाली, ओके सो पहले स्टार्ट करते हैं। सब ने कुछ ना कुछ जरा गलतियां की, हाँ, जिस बात आम बह के जरूरत नहीं थी। कस बहाज को पहले लगा कि अब मेरी रेटिंग नहीं आ रही तो उन्होंने व्यूज का कर दिया, फिर वहां पे उन्होंने डायरेक्टर कमेंट किया, फिर वहां पे अब्दुल्ला से जागे अपने आप को, अच्छा वहाज ने चलो ठीक है वो अपने वो करने के लिए किया, बिस्मिल वालों को नहीं आना चाहिए था, उनको तो पता था ना बिस्मिल हमारा चल रहा है। अभी वहां सब थोड़ा फील करते ना कि हमने फुल शादी के सीक्वेंसेस किए, इतना कुछ करके उनका डांस से भी, अब बिस्मिल एक रेलू का ड्रामा था, रेलू का ड्रामा जो चल गया सुन मेरे दिल ने बहुत इन्वेस्ट किया था इस ड्रामे पे, तो उनका दुख भी समझ लग रहा था। खैर अब्दुल्ला से जगह आना बनता नहीं था, वो बस खामोशी सब उसका अली रजा ने खुद आया, आ बैल मुझे मार, अली रजा तो खुद ही आए, खुद बैल ने मार दिया उन्हें। मतलब कभी मैं कभी तुमसे कैसे मिल और फिर कभी मैं कभी की पोस्ट भी आनी चाहिए थी, कभी मैं कभी तुम, कभी मैं कभी तुम था। हाँ। लेकिन इतना बड़ा हिट इक़्तिदार के साथ जंगे कर रहे हो, वो बहुत ही मुझे छोटा लगा उनका इस तरह हरकत करना। और इनका पता है जो है ड्रामा क्या नाम है इसका, इक़्तिदार, इसकी अब रेटिंग में IMDb रिसेंट दिख रहा था थोड़ी बढ़ गई है, अब इसकी 7.1 हो गई है। एक मुझे कहानी IMDb इतना बड़ा, IMDb कब से हो गया था कि सारी चीज रेटिंग की लड़ाइयां IMDb पे हो रही है। IMDb पे रैंडम कोई भी जाके वोट कर सकता है, वो इतना है ही नहीं कि ड्रामा चल रहा है कि नहीं, व्यूज TRP वगैरह समझ लगता है कि लोग देखना चाह रहे हैं। ये कहां से आया? जो भी मैंने ये एंजॉय किया, ये बैटल ऑफ रेटिंग्स और TRP है ना, ये मस्तियां जो चल रही थी सबकी। अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग से बात है कि TRP और व्यूज इनमें अक्सर ना बात थोड़ी जरा अलग होती है, डिफरेंट आते हैं। बहुत ड्रामे की TRP बहुत ज्यादा, व्यूज नहीं आ रहे, कुछ के व्यूज बहुत ज्यादा, TRP नहीं आ रही। हां, डिफरेंट ऑडियंस। सुन में TRP क्यों नहीं आ रही और व्यूज आ रहे हैं? हां, एक सवाल है। सुन में दिल को तब व्यूज लगाया ना जब उनकी शादी वाली सब चीज चलती था बहुत, तब मैं देखती नहीं सुन मेरा दिल। जियो का ड्रामा और व्यूज ना, ऐसा नहीं हो सकता। हो जाता कभी कभार मैशर पे नहीं आ रहे, लेकिन ज्यादा नहीं होता, ज्यादा आते हैं उनके वैसे व्यूज। बट जियो वाला जो मेरे सुन मेरे दिल वैसे मैंने छोड़ दिया है, बट जब वो सारा शादी वाली सीन मैंने भी वो एपिसोड्स देखी थी तो थोड़ा था कि देखूं, बहुत प्यारी प्यारा सब कुछ शूट किया हुआ था। खैर आप क्या राय है इस पूरी चीज में अपनी कमेंट में बताएं हमें। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लास्ट वीक के एक पॉइंट के आगे बात करते हैं भाई। वैसे कहीं नहीं, ये भी लास्ट वीक अली रजा की बात थी, अब आगे हम बात करें नासिर अदीब और रीमा खान की। लास्ट वीक हमने बात की थी किस तरह नासिर अदीब ने एक पॉडकास्ट में जाके एक वाकया शेयर किया बहुत साल पहले का, कि किस तरह रीमा को कास्ट करने गए थे एक प्रोजेक्ट के लिए, फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो हीरा मंडी गए थे, और सारी बात में लास्ट वीक की थी, अपनी राय का इजहार भी किया था। बहुत से इंडस्ट्री वालों ने अपनी राय का इजहार किया, लोगों ने कहा कि गलत बात है, कहने की तुक नहीं थी, कहना चाहिए था। उसके बाद रीमा खान ने भी इस पर अपनी राय का इजहार किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया नाम लिए बगैर, किसी को मेंशन किए बगैर, बट इट वाज ऑब्वियस कि वो किसकी बात करनी है। रीमा ने बड़े प्रॉपर अंदाज में एक वीडियो बनाई जहां उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों का इख्तियार अपने हाथ में रखा है, 3 चीज़ों का इख्तियार अपने पास रखा। थोड़ी सी मैंने जरा एक नंबर की कर दी कि इज्जत अल्लाह के हाथ में देना, रिस्क, और थर्डली जान
और मौत अलग हाथ में है। तो उन्होंने कहा कि इस वीडियो मैसेज के थ्रू उन्होंने बेसिकली अपनी बात कह दी कि आप मतलब सारी नफरत इस दुनिया में छोड़ जानी है, तो आप सब क्या सामने हरकतें मर कर जाना रहे इन पे हो? वैसे भी। हाँ, तो क्या हरकतें कर रहे हो? तो बहुत उनका एक अच्छा सा रिस्पॉन्स लगा। तो उसके बाद नासिर अदीब की भी आई एक और वीडियो जो अभी रिसेंटली उनके पेज पे हुई अपलोड, जहाँ पे वो क्या राइज ऑफ रीमा खान सारा कुछ कर करके उन्होंने एक व्लॉग बनाया, एक वीडियो बनी बनाई रीमा है। खान के नाम पे। हाँ। अच्छा, मैंने ना वीडियो देखी कि बड़ा मजे का मुझे फ्लेवर लगा वैसे कि और चीकी से बनते हैं कि मैं नटखट सा हूँ और बहुत ही मतलब मस्ती खोर स्टाइल में उन्होंने किया। एक पौने 18 साल के लड़के के सामने आपको इतना बन सवर के आने की जरूरत क्या? तो उन्होंने जब स्टार्ट किया तो मुझे बड़ा बुरा लगा उनके लिए। तो उन्होंने कहा, और वो लगते ही बड़े सॉफ्ट स्पोकन से इंसान ही है उनकी बातों से। उनकी जो पहली बात उस थी ना, वाक्य को आप साइड पे कहते, बाकी उनकी बोलने का अंदाज बहुत सॉफ्ट स्पोकन लगते हैं। हाँ, जैसे माइंड में और इक्का दुक्का जब मेरी मुलाकात उनसे हुई है तो बड़े वो मतलब स्वीट से लगे मुझे वो। हाँ, जो पता नहीं रीमा की बात, उनका रीमा के नाम से मुझे डिप्रेशन हो जाता है। आपने रीमा खान का नाम लेकर मुझे डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने आज तक इतने सालों में ना मैंने कुछ बुरा बोला है ना कुछ कि मेरा रिकॉर्ड है। पूरी जिंदगी में मेरी जुबान से किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा। दुख है कि सब कुछ टूट गया रिकॉर्ड मेरा। पूरी जिंदगी की जो है ना रिकॉर्ड जो है वो खत्म हो गया। मुझे वाकई दुख हुआ उस वक्त। उसके बाद जब उन्होंने अपनी वजाहत देना शुरू की ना, तो काश वहां पे कोई कट कर देता, उनकी वजाहत को रोक देता। इन्हें बस सिंपली ये कहना था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, रीमा आपसे मैं माफी मांगता हूँ, मुझे बात कहनी नहीं चाहिए थी, मुझे आप माफ कर दे, पीरियड, एंड ऑफ स्टोरी। और हम सब कहते वेरी गुड, आगे बढ़ते। अब उन्होंने क्या, उन्होंने एक और पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। उन्होंने रीमा को पहले बचाया और दो और बड़े स्टार्स को उन्होंने बस थ्रू कर दिया, और फिर उन्होंने आगे अपनी वो खुद ही अपना ना खुद ही ऐसे करी चार से कर सकते। उन्होंने मेरी कहानी पूरी स्टार्ट करते हैं। हाँ। उन्हें पहले स्टार्ट किया भाई कि मैं जब गया था तब तो मुझे नहीं पता हीरा मंडी क्या है। मैंने तो हीरा मंडी कभी देखी नहीं ना कभी, और उसके बाद भी मैं जिंदगी में नहीं गया। हाँ। तो इस बात का मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप हम फैक्ट्स को फॉलो करेंगे। आप उस वक्त इतने इंपॉर्टेंट थे इंडस्ट्री में कि आपको कास्टिंग के लिए साथ लेके जाया जा रहा था कि आप फैसला करेंगे, आपने जज करना, आपने एक्सेप्ट करना। और उस वक्त हम सब जानते हैं, ये खुला सच है कि इंडस्ट्री, बहुत सी इंडस्ट्री में लड़कियां वहां से आती थी, तो आपको हीरा मंडी का पता ही नहीं था। फिर वहां जाके आप कह रहे हैं कि हम वहां पे, रीमा तो वहां पे नहीं थी, रीमा का तो घर कहीं और था। हम एक कोठी में घुस गए। मुझे कहा ये गया था कि हम हीरा मंडी जा रहे हैं। यूनुस मलिक साहब ने कहा वहां जाना है, एक कोठी में चले गए और पहली कोठी में घुसे जो रीमा के में मिलने गया, बट वो कोठी बस कोठी वो थी। कहीं और थी। एक कोठी में चले गए, मुझे नहीं पता था कि कोठी किसकी है। वहां रीमा से मुलाकात हुई। वो हाँ हीरा मंडी में हमें नादरा और नीली मिली थी। हम हीरा मंडी जब गए थे, जहां हमने नीली और नादरा को तलाश किया, अब आपने नादरा नीली को फंसा दिया। हाँ, वो अपनी कहानी बचाते बचाते वहां से कहानी सारी दूसरी तरफ कर दी। मेन इशू ये नहीं था कि आपने क्या बोल रहा है, वो था आपने क्यों बोल रहा है। हाँ, अभी कि अब जरूरत तुक नहीं नहीं बनती थी बात। किसी ने इस बात को ये नहीं कहा था कि ये फैक्ट है, वो कहने की अब एक सबको पता पत्ती की है, बात है। हाँ। इस बात को कहने की जरूरत नहीं थी। अब बहुत सी खवातीन, मर्द, बहुत से लोगों के पास में चीजें रही होती हैं, स्केलेटन्स होते हैं, उनको वो पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं, तो उनको वापस आने की जरूरत नहीं होती। बहुत सी इस तरह हैं लड़कियां जो पहले डांसर्स थी, परफॉर्मर्स थी, अब एक्सपेक्टर जिंदगियां जी रही हैं, तो पास को क्यों लेके आना। तो आपने कहा नादरा और नीली हमें वहां भी ली थी कि हम हीरा मंडी जब गए थे, जहां हमने नीली और नादरा को तलाश किया, लेकिन रीमा वहां नहीं मिली थी। तो शायद रीमा भी हीरा मंडी की थी। और इवन जब आपके फैक्ट से सारी कहानी करती कि मैंने उस इंटरव्यू के बाद मुझे एक दोस्त का कॉल वो मैं आया। आगे पॉइंट पर चलना अच्छा, चाहूंगा ओके, मैं कि मैंने इसे पीएचडी की है, आज आपने नहीं की। अगला उनका पॉइंट था, मुझे किसी ने बताया कि रीमा वहां से नहीं थी। तो मुझे कॉल आई मेरे दोस्त की, कहते वो वहां की तो नहीं थी। आपको किसी ने क्यों बताया? इस उम्र में जाके आपको अभी तक पता ही नहीं था। मतलब मेरी नॉलेज इंडस्ट्री में आपके मतलब इतनी होगी, मुझे पता है, मान को पता है, सबको पता है, आपको कैसे अब जाके पता चला? और फिर एग्जाम में देखो नाकली रिश्ता यहाँ से भी आता है, वहां से भी आता है, हम उधर से गए, उधर से गए। आप मुझे ले जाते और एक बाजार में दाखिल होते तो मैं तो उसको अनारकली समझूंगा, हो सकता है वो पुरानी अनारकली हो। शाही मोहल्ला। कोई इस बात की तुक नहीं बनी थी। और फिर मैंने रीमा से माफी मांगी है, कहा कि कि माफी मांगता हूँ रीमा जी से कि वो खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। और फिर इन्हें माफी मांगते मांगते फिर अपने आप को फंसा दिया। एक पहले बात बीच में कह दूं, उन्होंने कहा मैं कभी ना जिंदगी में पहले किया था हीरा मंडी, ना उसके बाद गया। हाँ। बस एक ही मौका था, उन्हें पता ही नहीं था कि हीरा मंडी क्या है क्या नहीं रीमा है। से मैंने माफी मांग रहा था कि रीमा के बात की तहकीक नहीं की थी, मैंने सुनी सुनाई बात कर दी, मैंने तहकीक किए बगैर ये खबर फैला दी। अब आपकी क्रेडिबिलिटी को हम कैसे आगे मानेंगे? आपने एक सीरीज कर रहे हैं जहां पे आपने इतनी बड़ी बात इतने धड़ल्ले से बोली, आपने हम लोग हीरा मंडी गए थे, हमें वहां पे प्रोटोकॉल मिला, ये मिला, वो मिला, फिर अगर सुनी सुनाई बात थी। अल्लाह ने कहा है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन न कर। आप खुद वहां पे गए थे, सुनी सुनाई बात कैसे हो गई है? और फिर लास्टली आपने कहा कि मैंने गूगल पे तलाश किया कि रीमा की फैमिली इसमें है क्या। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा यार गूगल पे मुझे रीमा तलाश कर। अगर आप गूगल पे तलाश कर रहे हैं तो आपकी सारी बातें गूगल से हम हैं। खुद ही गूगल पे देखेंगे, फिर हम आपका क्यों पॉडकास्ट सुनेंगे? मतलब मुझे ऐसा था कि आपकी मुंह से निकली किसी बात को ट्रस्ट हम कैसे करेंगे?
उसके बाद फिर नरेट के रीमा पैदा यहाँ पे हुई थी, वो उनकी फैमिली थी, वो बहुत पढ़ लिखी थी। स्कूल से निकाली गई किसी थी, बात को मैं क्यों मानूं मैं? स्कूल में जाती थी, फीस नहीं दे सकी और स्कूल से निकाल दी गई। स्कूल से निकाली गई थी। हम खुद ही सोचते हैं अगर हीरा मंडी की होती, हीरा मंडी वालों के पास तो पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, इसका मतलब है मैं गलत ही था, वो हीरा मंडी ही नहीं थी। उस बाजार में रहती है, वहाँ गुर्बत तो नहीं होती, वहाँ सब कुछ होता है, गुर्बत नहीं होती। अच्छा, आई डिड फील बैड फॉर, उनकी उम्र ज्यादा, बट इनके पास इतने लोग थे, कोई नहीं था मुझे बताने वाला कि सारी बातें अब क्यों करें। सामने लड़का जो बैठा हुआ है जो ठीक है कर रहा था, हर बात पे ठीक है करते हैं, हर बात पे ओके करते हैं, वो बता देता। ऐसे ही है। अच्छा, उसको कुछ भी बस वो ऐसे ठीक है, हाँ, जी जी ठीक है, जी, ठीक है, जी जी जी, वो ठीक है। इसी बात है खुश है। अच्छा, ये वाली बात तो एक थी ना पास की, मुझे जो पर्सनली बात इनकी और बुरी लगी थी ना, जो इतनी उठी नहीं है, जो लास्ट ने पूरा बताया था कि रीमा ने नरगिस वाली बात पे रीमा ने आगे बोला था, हाँ मैं नहीं छोड़ती, इतनी बड़ा अटैक किया उन्होंने कि रीमा ने कहा कि ये देखो जो मेरे को नहीं नासिरुद्दीन साहब, नरगिस ने तानू की दिता है जेड़ा मेरे को नहीं हैगा, है, मेरे को 2 दफा ले लो, मेरे को ले लो, उस तो डबल ले लो। तो और अब इससे ज्यादा क्या इंसिनुएट कर रहे थे, और क्या कहानी? मैंने बात को वजाहिर नहीं किया, वो कहती मेरे पास आप आके मुझसे 2 ले ले, आई डोंट नो, कोई कुछ और ले ले मुझसे, कोई चीज ले ले मुझसे, खाने की कोई अशा की बात करी थी वो। अच्छा, अपना बार बार बीच में कहते थे कि मुझे नरगिस के साथ क्यों जोड़ा, कि रीमा को भी तशरीश करनी चाहिए। रीमा जी ने भी यही गलती कि बगैर तहकीक की ठीक है, क्या है क्या नहीं है, कि उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैं नरगिस का साथ देता हूँ। तो वो उनकी बातें सारी गलत थी, वो अपनी बातों को उन्होंने हवा में उड़ा दिया। अब कह रहे मेरे रीमा के साथ ताल्लुकात ही नहीं थे कोई, रीमा एक वाहिद एक्ट्रेस थी जिससे मेरा बस हेलो हाय तक था। मेरे साथ उनकी बेतकल्फी या कुर्बत नहीं हो सकी। मेरी रेशम से थे, मेरे फलाने से थे, मेरे आपका ढमकाने से कोई थे। सैमा जी के साथ थी, रेशम के साथ थी। इस पे खबर उठाए मान, कोई खबर बनती है? वैसे खबर क्या बनती है नीली कि नीली एंड नादरा हेड ऑफिस इन हीरा मंडी। आगे फिर हम नादरा के पास गए और नीली के पास, उनके ऑफिस में गए। उन्होंने बोला है, मतलब आपने क्या किया, आपने रीमा विभाग को दुगना एक और खोल दिया। अब नीली जी, नादा जी, अब ये तो नहीं यार, ये इन्होंने बहुत ही थोड़ा खैर अजीब से जोन में चले गए थे। जब बीच में एक बात ऐसे रैंडम है, पता नहीं कोई स्टार साइन बता रहे थे रीमा का, कहते स्कॉर्पियो बिच्छू। स्कॉर्पियो उसका स्टार है, आपको पता बिच्छू है। रीमा भी बिच्छू है। अगर साइड में पड़ी रहे, कुछ ना को तो सही है, बिच्छू दूर से, वरना बिच्छू ऐसे बिच्छू ने डंग मारा, फिर लग रहा मुझे बिच्छू ने कुछ कॉल करवाई है। हाँ, बिच्छू ने खुद ही कॉल क्यों नहीं है? इसलिए लेकिन नासिर साहब, ये आप क्या बातें कर रही हैं यार? ये वेरी लॉलीवुड। हमारे क्यों लॉलो डाले से कहते कहानी पूरी बदल देते हैं कि क्या हुआ है, क्या से क्या हुआ। सिंपल सा आपने बस माफी मांगी थी, हाँ, और खत्म हो जानी थी बात। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और एक्ट्रेस की और एक बड़ी मजेदार सी स्टेटमेंट की। जी हाँ, बात करें जवेरिया साउथ की। सो बेसिकली जवेरिया ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई जहाँ उन्होंने कहा कि भाई जो मुझसे पॉडकास्ट की बात कर रहा है, इंटरव्यू की बात कर रहा है, मेरा रिस्पॉन्स सेम है, मैंने नोट वखा, मैं पॉडकास्ट दे आवा। उन्होंने कहा मैं टाइम स्पेंड करना चाहूँगी अपनी फैमिली के साथ, अपना काम करूँ दोस्तों के साथ, मैं पॉडकास्ट से तब आऊँगी जब आप मुझे पे करेंगे। और इस पे बहुत लोग अपनी राय का इजहार करें, लोग कमेंट करें, इंडस्ट्री बहुत बात हो रही है, तो मैंने कहा हम भी अपनी राय का इस पर इजहार करें। अरे सबसे पहले आई थिंक हमें एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि पिछले कुछ सालों में बहुत एक अपवर्ड ट्रेंड देखा गया। अगर हम पॉडकास्टर्स की बात करें, हम लोग यूट्यूबर्स की बात करें, जो लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो ये ट्रेंड बहुत कम था। मैं अपने यहाँ पे बात करना चाहूँगा, वन टेक मैं एक शो करता था, अब आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जब मैंने वो वन टेक स्टार्ट किया था, उस वक्त पे यूट्यूब इंटरव्यूज का कल्चर नहीं था। मतलब समथिंग हॉट फूशा तो नहीं थे वहाँ पे, मतलब बाकी भी कोई नहीं था, बल्कि डिवाइन विद समीना भी ज्यादा विद सीम्स लाइक एंशिएंट लगता है, उससे भी पहले की बात है ये। तो उस टाइम पे मैंने सारे बड़े स्टार्स आए मेरे शो पे, शाहिद हानिया, आमिर, अहद ज़मीर, बिलाल अब्बास, बहुत आए थे उस पे। और एक ही बंदे ने ना पैसे मांगे थे ना पैसे ऑफर किए गए थे। हालांकि वो मैंने एक थर्ड पार्टी के साथ कोलैबोरेट किया था कि लोगों को मैं बुलाता था, कंटेंट होस्टिंग मेरी होती थी, लगता वो हमारे एक नए चैनल पे था, और हमने रेवेन्यू की बात हुई थी, कि 50-50 होगा। हालांकि मुझे कुछ मतलब टोकन अमाउंट मिला था, तो मुझे भी पैसे नहीं मिले अभी तक। मतलब उन्होंने ऑफर किया था कि आपको पैसे मिलेंगे, अभी भी उसके ना क्लिप्स लगा रहे होते हैं, पता है कुछ महीने पहले तक भी उर्दू में लिख के ना वो ये देखे वगैरह, और मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उन इंटरव्यूज पे। मुझे लेकिन कुछ खास नहीं मिला, मुझे था एटलीस्ट कुछ हो रहा है, कुछ कंटेंट बना रहे हैं लोग, इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। तो उस वक्त पे ये सीन नहीं था, ये सारी गेमें शेमें करना, बड़े मजेदार इंटरव्यूज थे। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया द मुंशी शो, अगेन वहां पर भी बड़े स्टार्स आए, फाद मुस्तफा, सबा कमर, कुबरा खान, बहुत मावरा हुसैन। और ये मैं उन लोगों की बात करूं जो प्रमोशन वाली बात ही कर रहा मैं, कि प्रोजेक्ट के वैसे आए थे वो लोग। और वहां पे अगेन ना पैसे किसने मांगे ना पैसे मैंने दिए। और ये तो रिसेंट बात है, ये 3 साल पहले की बात है, तब तक काफी लोग अब आ चुके थे।
आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बात समझना बहुत अहम है कि कौन किस प्लेटफॉर्म में जा रहा है और क्या कर रहा है। फॉर इन समथिंग हॉट एक रिपीटेबल प्लेटफॉर्म है, फूशिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म, वहां पे कोई इंटरव्यू देने जाएगा तो कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स अ टू वे थिंग। हाँ, कि आपको भी इससे फायदा एक बड़ा इकोसिस्टम है। हाँ। जबकि इसके बरस अगर कोई नया चैनल है, कोई छोटा चैनल जहां पे भी इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, एस्टैब्लिश है, तो अपने फायदे के लिए बुला रहा है, तो वहां पे आप बिल्कुल पैसे डिमांड करें। और जैसा बहुत से और लोग भी आए जहां पे, अब मैं नामों में नहीं जानना चाहूंगा, बहुत से और लोग हैं जो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, जो कि अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो लोग पैसे देकर बुलाएंगे, बस उनको अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। और जहां पे एक चीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश करने की है, एक मीडिया, एक कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे, इंडिया हो, हॉलीवुड हो, जो भी हो, ये एक बॉन्ड होता है स्टार्स और मीडिया के बीच में। तो हमारे मीडिया पोर्टल गिनती की कुछ है, तो वहां पे आई थिंक इंटरव्यूज के, मुझे अभी भी लगता है बात है कि अभी मैं इंटरव्यूज नहीं कर रहा, बट अभी हम इंटरव्यू करते, जवेरिया हमसे वैसे ना मांगती। आई एम फेयरली सर्टन कहीं वो इस बात को पॉइंट आउट करी कि जो नए लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिनका मकसद अपने आप को नहीं एस्टैब्लिश करना है, कोई कंटेंट निकालना, और पता है जस्ट फॉर द यूट्यूब से इंटरव्यू अगर आप करते भी है ना, अनलेस आपका स्पॉन्सर्ड शो हो, वो अलग बात है, वहां पैसे बनते हैं, वो तो जब ब्रांड अगर इन्वॉल्व हो गए फिर तो लोग वहां पैसे बनते हैं। बट जहाँ पे नो स्पॉन्सर इन्वॉल्व, बस एक शो हो रहा है वहां पे, तो वहां पे यूट्यूब की कि इतने ये नहीं कि बहुत आप लाखों कमा लेते हो, अनलेस आपका इंटरव्यू बहुत हिट जाए। अगर हम अब जैसे फूशिया बहुत इंटरव्यूज कर रहे हैं समथिंग, और अगर आप इनके भी आप देखें ना नंबर्स देखें, तो कुछ बहुत इक्का दुक्का इंटरव्यूज है जो बहुत हिट गए हैं, जिससे कोई एक डिसेंट अमाउंट उन्होंने कमाई होगी, बाकी उन्होंने इतने पैसे नहीं कमाए होंगे। उनकी अपनी टीम है, शूट लोग करते हैं, एडिट करते हैं, तो इट्स नॉट लाइक उन्होंने बहुत पैसे में नहा रहे हैं वो लोग। हर चीज के लोग दोनों तरफ से आपको देखना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ स्टार्स हैं जिनको लगता है वो इंटरव्यू देंगे नहीं, उन्हें पैसे दे, जो उनका टेक है। लेकिन मेरा यहाँ पे बस यहाँ पे मेरा ये मानना है, मछलियों को पकड़ो, ये मेरा टेक है। किसको? अच्छा, जो चैनल्स हैं YouTube पे कितने पैसे एक एपिसोड के कमा रहे होते हैं, आप लोग तो बस वो जो शूट के पैसे लेके वो उन मछलियों के लिए करें, एक स्टेटमेंट पास करें, ये YouTube वाली पेमेंट भी हमें मिलनी चाहिए। इंटरव्यूज वाले क्या, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इतनी कोई मुझे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं लगी इसमें। सिंपल सी बात है, if Javeria goes to even something hot or Fusha, I'm 100% sure she will not charge money, तो तुम्हें पता है। but if she goes to a new platform, ने कहा हाँ भाई आप लोग मुझसे फायदा ले लो, आप लोग पैसे दो, and there's nothing wrong with that। और कुछ लोग हैं जो पैसे के बारे कुछ करना चाहते नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे हल्का सा थोड़ा ऑफ लगता है, पता नहीं, लेकिन उनका अपना है। मुझे एक दो नामों का सबको पता है। अच्छा, दानिश तैमूर हैं जो नहीं देते, आयजा खान आई थिंक नहीं देती, ये तो नहीं है। नहीं, बाकी और लोग भी हैं जो कहते हैं इंटरव्यू देंगे नहीं। हाँ, कुछ लोग वैसे देते ही नहीं है, पता नहीं कब घबरा जाते हैं। वो खैर वो एक लेवल डिस्कशन है। पर खैर यार, आई रियली वांट टू स्टार्ट इंटरव्यूज। आप लोग मुझे कहते हैं आप मोमेंट स्टार्ट है इंटरव्यूज। अब पता है इंडस्ट्री बहुत ये खिचपिच बन चुकी है, अब ये ओपिनियंस बहुत आ चुके हैं, तब हर कोई तब ईंट उठाओ निकलता है इंटरव्यू और पॉडकास्टर। ज्यादा ये होता है कि अगर मोमिन अब इंटरव्यू करेगा तो फिर शोज कैसे चलेंगे, हाँ, ये मसला है। हाँ। कैसे हो सकते हैं व्हाट्सएप फोन में बात करें मस्तीखोर और फिर सामने एक बैलेंस अचीव कर सकते हो, बट फिर मोमिन आपको थोड़ा सा, लेकिन मेरा खुद अब दिल करता है कि मैं इंटरव्यू करूं तो वो मैं करूं किसी प्लेटफॉर्म के लिए, किसी चैनल के लिए, और वहां पे पैसे इन्वॉल्व हो, इन द सेंस के द चैनल इज पेइंग द सेलिब्रिटी, बिकॉज़ अपना बहुत एक खिचपिच बन चुकी है। बताए अब किसी को फ्री में भी कहना ना हल्का सा ऑफ लगता है, बिकॉज़ यू नो कि उनके पास 4 और ऑप्शन जहां वो पैसे लेके दे सकते हैं, कितनी की बातें कर सकते हैं, वही प्लेटफॉर्म्स है, वही बातें हैं। तो हाँ, फिर आगे बढ़े, फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जहां पे सेकंड लास्ट पॉइंट की, जहां हम बात कर रहे हैं बुशरा अंसारी जी की। अब ये देखे ना, अब फैसल कुरैशी पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब एक्टर्स भी इंटरव्यू कर रहे हैं, ज़ान और अब्बास का इंटरव्यू। ये अगेन आई विल से दिस फॉर अ मिलियंथ टाइम, I do not think actors should be doing all of this, especially actors who are working। चलो अगर कोई एक्टर है जिसने भी इंडस्ट्री मतलब काम नहीं कर रहे, उनकी एज ज्यादा हो चुकी है, तो वो लोग इसको एक्सप्लोर करें। ज़ान अब्बास आप अभी भी काम कर रही हैं, फैसल कुरैशी अब हीरो है, ये आपको नहीं, मतलब मेरे मुताबिक नहीं है, है ना। हर एक्टर इंटरव्यू कर रहा है, पॉडकास्ट भी हो रही है, सब। हाँ, एग्जैक्टली। तो ईच इज ओन, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है, मेविश कहाँ गया बीच में आना था जो बिल्ली वाला, मियाओ कैटी मेविश, पता नहीं वो उड़ गया वहां में। खैर मेविश से हम लोग वापस आते हैं बुशरा अंसारी जी की तरफ। तो उनका आया भाई 2 एक्चुअली उन्होंने पॉडकास्ट में अपीयरेंस दी, एक उन्होंने दी फैसल कुरैशी के शो में, एक उन्होंने अहमद अली भट्ट के शो में दी। और एक बात को यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, ईमान मेरी काफी जरा एक जंग हुई ऑफ कैमरा, बात हुई भी लाहौर वर्सेस कराची की। तो बुशरा आपा ने कहा भाई कराची वालों का बहुत वेलकमिंग एटीट्यूड है, यहाँ जो वेलकमिंग एटीट्यूड है ना, वो शायद मुझे पंजाब में नहीं नजर आया। उसके बाद उन्होंने बात की यहाँ पे किस तरह कराची में लोग कबूल करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत प्रोफेशनलिज्म है यहाँ पे कराची में, प्रोफेशनल एटीट्यूड हाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे है। जबकि लाहौर में इतना नहीं है। वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो एक नंबर गेम है, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 1 वालियाँ जो लड़कियां हैं वो भी हैं, तो नंबर 2 फलानी है, तो और वहाँ पे एक दोस्ती की फिजा भी नहीं है, लोगों की ये हेल्दी दोस्ती नहीं थी आपस में। और कहीं ना कहीं ईमान मुस्कुरा रही है, ईमान मुस्कुराना चाह रही है। नहीं, उनकी बात सही थी, मोमिन मिल रहा है कि अलहदा होती है लाहौर वर्सेस कराची वाली। मेरा पॉइंट हमेशा से ये रहा है
कि कराची में बहुत ज़्यादा उनका वर्क एथिक बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत काम करने वाले लोग हैं। लाहौर में मोस्टली हो जाएगा, देख लेंगे भाई, कर लेंगे, आपकी नेट ख़राब हो आ जाएंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, आपके ऑफिस से मसला हो किसी चीज़ का, कर लेंगे, देख लेंगे। आपको अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ हमारे ऑफिस की, जबकि कराची में इस तरह नहीं होता। लेज़ी लोग वहाँ पर भी होंगे, बट वहाँ पे बहुत वो वर्क एथिक बहुत स्ट्रांग है। बहुत वर्क एथिक स्ट्रांग है कि आपको लगता है बिग बॉस से घर के अंदर हर वक्त चालें चल रही होंगी, इतना एथिक स्ट्रांग होता है कि स्ट्रांग एथिक समेत कहते हैं छुरी कहाँ मारनी है हमने, लेफ्ट साइड में मारनी है कि राइट साइड में मारनी है, ये हम बात कर रहे इसके हैं। बरअक्स ईमान की पॉइंट्स में अग्री कर, तो कराची में क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री और कंपटीशन बहुत है। लाहौर में थोड़ी अपनाहियत है हाँ उस तरह से हाँ, कहीं ना कहीं। ये वाली बात है ना जो बुशरा जी की जो एक बात थी, जहाँ उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा वेलकमिंग एटीट्यूड है, तो कराची पंजाब में ज़्यादा है। अगर हम वेलकमिंग एटीट्यूड की बात करें, भाई मिलनसार है, दिल ऐसे है। समझ रहे हैं बुशरन साहिब जी कौन से टाइम की बात कर रही हैं, कुछ बुशरन साहिब जी कह रहे थे कि जो वहाँ के लोग हैं ना लाहौर के, बहुत कंपटीशन रहता है, कबूल नहीं करते। हालांकि मैंने ही सुना था अम्मा वाला से कि सारी इंडस्ट्री पहले यहाँ पर थी, कराची लोग यहाँ पे आते थे। हाँ, काम करने वो तो अब के लिए। रिसेंटली पिछले कुछ आई थिंक 15-20 सालों में हुआ कि सबको वहां जाना पड़ा चला है। गया। तो बुशरा आपा तो यहाँ पे, बुशरा आपा क्यों कह रहा हूँ मैं, तो अजीब लग रहा है बुशरा जी यहाँ पे। अब बुशरा जी, अब मेरे मन हुआ था जैसे जो ये वाला लॉलीवुड डीवास वाला लॉट है, वो बहुत करते हैं कि हम लॉलीवुड से हम नए बच्चों को, तुम लोग को एक्टिंग नहीं आती, हमारा टाइम था हम आंखों से एक्टिंग करते हाँ, थे, वो लोग नहीं मानते, ठीक है। वो नए वाले सबको कहते हैं, नए वाले बड़े से बड़ा स्टार लिया, हाँ। और सज्जन को भी कहेंगे कि सज्जन ने आंखों से एक्टिंग नहीं की, जो एक्टिंग मैं करती थी, ठीक है। ये हो गया। बुशरन साहिब जी तो वर्सेटिलिटी किधर है, वर्सेटिलिटी किधर है? अब बुशरन साहिब जी तो उनसे भी बड़ी है, तो उनको किसने कबूल नहीं किया? अब मैं जान सकती हूँ उनका कौन सा ज़माना था जिनमें बुशरन साहिब जी को थोड़ा ये सब कुछ फेस करना पड़ा, क्योंकि लाहौर में मोस्टली बुशरा आपा की, बुशरा जी अच्छा बुशरा आपा ही कहते हैं। अजीब सा लगा था बुशरा आपा, बुशरा आप, मैंने किसी को आपा नहीं कभी कहा जिंदगी में आज तक। वो आज पॉइंट भी था ना कि आपा कहना है। तो बुशरा जी का कहीं ना कहीं बात सही थी। लेकिन बुशरा जी की बात में ये वाली ईमान बात कहना चाहता था जो उन्होंने बात की ना, कि मैं ये ना होती अगर मैं कराची में ना होती, कराची में ना होती तो मैं ये सब कुछ ना कर पाती। तो उस बात से मैंने बहुत रेजोनेट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, काम वहाँ पे बहुत है। वहाँ पे मान एक बात है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर हम लोग कराची होता ना, गैलेक्सी कराची होता तो हमारी ग्रोथ ये होती। अभी मास्टर हम भी ग्रो करें, इस तरह जा रहे हैं हम, ये जाते हैं इंडस्ट्री, वहाँ पे लोगों को मिलना जुलना, हाँ उसके नुकसान भी हैं। वो बिग बॉस भी है कराची, ये बात बिल्कुल सही मानने का, वो एक चलता फिरता बिग बॉस है। ये बात मैंने मान वाली की थी फर्स्ट टाइम, याद है कि वहाँ पे यही है चालें चल रही कि मतलब कराची बहुत बड़ा है, बट मीडिया वाला कराची एमआर से लेके वो जहाँ पर है ना, आई थिंक पीसी तक, वो वाला एरिया बेसिक कराची है जहाँ तक मैं घूमता फिरता हूँ। तो वहाँ पे हर जगह बस यही है कि कहाँ पे कौन गया, फिर लोग दिख जाते हैं आपको हर जगह, बिकॉज मेन तो डीएच है जहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं। वहां दिख गया, उसे ये कर लिया, उसे वो इकट्ठे दिख गए, वो पता शॉपिंग कर रहे थे दोनों इकट्ठे, बहुत कुछ दिखता है इस तरह, बहुत बात दिखती हैं। और फिर बातें होती, गॉसिप शॉसिप होती है, कुछ कहीं ना कहीं सब लोग फिर अपने काम से लिंक सेट्स भी होते हैं, उस मेकअप दादा वहां से वहां जा रहे हैं, वहां से मेकअप दादा खड़े होते हैं यहाँ पे। और मोस्टली लोग एट टाइम्स ये भी है ना, किसी और शहर से उधर गए हुए हैं, तो अपार्टमेंट में थोड़े अकेले भी होते हैं, फैमिलीज दूसरे शहरों में होती लेकिन ये बात है, गॉसिप में घुस जाते हैं। लेकिन लाहौर का टेम्परेमेंट जो ये बात सही की यहाँ पे हिक है, मान ये बात मैंने महसूस भी किया है, किसको मानते नहीं है। अब मैं वही कह रही हूँ ना, समझो ये लॉट आ गया लॉलीवुड डीवास का जो कहती है हमने नहीं माना, बट बुशरन साहिब जी तो उनसे बड़े, बुशरन साहिब ने कहा हमारी जो सारा लॉट है ना, सबा हमीद जी होगी, समीना, हम लोग सब लोग बहुत दोस्तियां करते हैं, हम लोग दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, हमने कभी 1-2 नहीं किया, हम लोग बहुत प्यार बांटते। तो इस लॉट को तो दूसरी डीवास को भी संभालना चाहिए था कि तुम लोग क्यों इस तरह की जंगें कर रहे हो। तो वो मैं हैरान थी कि वो किस लॉट की बात कर रही है। एक बात मुझे खास तौर पे मैं यहाँ पे करना चाहूंगा मेंशन, उन्होंने कहा कि जिस तरह फैसल, तुम, अदनान, हुमायूं, सबकी दोस्ती है, इनसिक्योरिटी नहीं है। ये दोस्ताने जो आप लोगों के हैं, हुमायूं को आपसे डर नहीं है, आपको हुमायूं से डर नहीं है। मैंने देखा कि लाहौर में उन्होंने बात की फिरोज जमाल की, आबिद अली की, इनमें वो इतनी थी थोड़ी थी। आबिद भाई थे, फिरोज जमाल साहब थे, उन लोगों की हेल्दी दोस्ती नहीं थी। तो यहाँ मैं एक बात यहाँ पे कहना ये मुझे चाहूंगा, ऐसे लगता है कि मैंने खुद देखा है क्या लॉलीवुड वालों में है थोड़ी सी। एंड सेकंडली आप लेकिन एक बात फैसल ने बहुत अच्छा जवाब दिया यहाँ पे, फैसल ने कहा कि वहाँ पे काम भी तो कम था ना, शायद उस जमाने में काम कम था, अपॉर्चुनिटीज कम थी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर लाहौर में इंडस्ट्री होती, लेकिन एक बात मैं कहूंगी, प्लीज माइंड मत करना, कराची वाले फेक हो जाते हैं मुंह पे, ये जो लॉबी खेल के दोस्तियां करते हैं, अब मुंह पे थोड़ी बताएंगे अगर हुमायूं फैसले इन केस उनकी नहीं बनती, वो थोड़ी कहेंगे बुशरापा मैं हुमायूं को नहीं छोड़ना चाहता, और मुंह पे अच्छे कोर्डियल होके रात को घूम रहे होते हैं। लॉलीवुड वाले बाबले इंटरव्यू में जाके बोल देते हैं, दिल के साफ हैं। हाँ, लॉलीवुड वाले ऐसे सारे जिंदा दिल वाले ने सारे लौरिए, प्यार विच कदी भी नहीं हारे लौरिए, भुखा नहीं सौण देंदे कदी हम साए नो।
लाहौर ये किसी गल तो नहीं मोड़ दे, बहुत तारीफ थी लाहौर के इस गाने में। बट खैर लाइक वो तो ऑब्वियसली हर जगह अच्छी ओके, टू सम इट ऑल अप, लाहौर दिल वाले, दिल के साफ, अच्छे लोग, वेलकमिंग लोग, कराची थोड़े चालाक लोग, बट वेरी एम्बिशियस, वेरी स्मार्ट। नहीं अच्छे वे में वर्ड एथिक स्ट्रांग है। लाहौर वाले लल्ले, कराची वाले एक्टिव, ताकि हम दोनों तरफ हो जाए। सारे हैं तो भी पाकिस्तान में। हाँ, और मुझे बुशरन साहिब जी की ये बात अच्छी लगी थी। बुशरन साहिब जी की ये बात अच्छी लगी थी कि उन्होंने कहा मैं खुद पंजाबी हूँ, तो मैं पंजाब की बुराई नहीं कर रही, मैं बस अपनी इंडस्ट्री की बात कर एक बात माननी पड़ेगी, जो फैक्ट है कि इंडस्ट्री जो कराची में है भी 80% लाहौरी है, पंजाबी है। वो आज से बातें खुलती हैं। मुझे इसमें एक और बंदे का नाम से हैरान हुआ, ये पंजाबी थी। मुझे सभा में हमेशा लगता था पता नहीं वो बड़ी उर्दू स्पीकिंग ना कराची की है, वो भी पंजाबी निकली। मतलब मुझे लगता है उन्होंने पंजाब में काम बहुत किया, बट आई नो कि वो पंजाबी हैं। सॉरी नहीं, उनके बच्चे पूरे पंजाबी हैं, तो वो भी पंजाबी होनी थी उन्होंने। अच्छा मुझे ये बता, खैर बुशरन साहिब जी ने उसके बाद एक वजाहत देने की भी वीडियो बनाई, जिसमें वजाहत कम थोड़ा सा डांट भी दी थी। उनका जहालत की भी हद होती है, जहालत की भी कोई हद है कि मैंने अगर कहा था, मैंने पंजाब का बोला था, कि मैंने जो कहा कि पंजाब में मैं होती तो ये हालात ना होते। मुझे मैंने तो बुशरन जी को सही कहा है। उन्होंने ऐसा अटैक किया, उन्होंने कहा सारे पंजाबी, मैं खुद भी पंजाबी। अब ये कि सारे पंजाबी, मैं खुद पंजाबी। बेवकूफ लोग आ जाते हैं, कैप्शन बना बना के लिखते हैं, बेवकूफ लोग आके लिखते हैं ये जो फजूल से कैप्शन लगाने वाले होते कैप्शन दे दे बुशरा जी के ने बातों आगे- को मिसकोट करते। अच्छा ये इस कहानी से कहानी नहीं पता चली गई, नासिरुद्दीन को भी फिर उन्होंने टैग किया, उनका मैं इनका कट्ठा चिट्ठा खोलूं, बड़ी भनते फिर रहे हैं, इनको कोई मुड़ के ना देखे जब ये चल के जाएं। बड़े मुर्दे उखाड़ के एक ऐसे राइटर को बुला लिया बैठा। गड़े मुर्दे आज के बहुत की वैल्यू बहुत कम है। यही कहते कि लाइक ऐसे लोग होते हैं जो चल के गुजर भी जाएं तो चार लोग भी मुड़ के नहीं देखते। कोई जानता भी नहीं है, गुजर जाएंगे तो पहचानता भी नहीं है कोई। आपके बच्चे आप भी काम करें तो ऐसी हरकतें ना करें, और अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं भी पॉडकास्ट पे नहीं जाती, मैं सिर्फ अपने लोगों के जाती हूँ। इसीलिए तो वहीं पॉडकास्टों पे नहीं जाती। फैसल मेरा अपना, अहमद मेरा अपना, तो जरा कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए और ऐसे लोगों की बातों को ना माने, लितर पढ़ने चाहिए आपको। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं कटीली पॉडकास्टों और डिस्कशन के बाद बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पे, जहां बात करेंगे दो बहुत क्यूट से, दो बहुत ही हार्टफेल्ट से, ऑनेस्ट से, रॉ से इंटरव्यूज आए। एक था भी हारून रशीद का विद माहिरा खान, और दूसरा था मैशन पे आया सायरा यूसुफ के साथ, जो क्या तम के नते हैं। हाँ, दोनों इंटरव्यूज बहुत अच्छे हैं। आप इतना कुछ सीखते हो उस इंटरव्यू से, आप रेजोनेट करते हो कि अच्छा अगर ऐसे लाइफ में हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपके ना वो बहुत नॉर्मल अच्छी इंटरव्यू journeys से हटके है। जैसे पहले माहिरा खान के इंटरव्यू की बात मैं करना चाहूंगा, वो अभी पूरी जर्नी की बात करी, रिफ्लेक्ट करी है सारे वक्त को, एंड शी टच्ड ऑल द की पॉइंट्स अपने पूरे करियर के, हाईज और लोज और फैमिली की बातें, हर चीज उन्होंने डिस्कस की। तो उस पे मैं अब पीएचडी करूंगी तो कितनी बातें डिस्कस करूं, पूरा इंटरव्यू इस तरह के जो आपको देखना चाहिए। बहुत खूबसूरत इंटरव्यू है, बहुत ज्यादा। हारून ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने पूरे इसको कंडक्ट किया। हारून हर करती अच्छे इंटरव्यूज हैं, और मारे ने बड़े अच्छे से जवाब दिया, उन्होंने हर चीज को टच किया, चाहे वो हाईज हो, चाहे वो लोज हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ टच किया उन्होंने। बड़ा अच्छा लगा, मैंने इसको एंजॉय किया मैंने। उसके अलावा सायरा का इंटरव्यू मैंने बहुत एंजॉय किया, जैसे थोड़ी रिलेशनशिप लिंगो बीच में आ रही थी कि किस तरह लड़के कुछ लव बॉम्ब करते हैं, कुछ करते हैं लव बॉम्ब। अच्छा मतलब क्या है लव बॉम्ब? वैसे लेके आपको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं कि आप दिल पे छीन लेते हैं। अच्छा, जैसे एग्जांपल पता नहीं, हो सकता है एग्जांपल गलत हो, मुझे लगता है रणवीर सिंह ने दीपिका को लव बॉम्ब किया। अच्छा कि ऐसे पांव रख लिए, हाथ तक लिए, विक्की कौशल कतरीना में भी कि बहुत ज्यादा बॉम्बिंग कर करके आदत पड़ गई कि अब बॉम्ब बन के फिर फट जाओगे क्या फिर साथ रहना पड़ेगा, तो लड़की कुछ आदत डलवा ली अपनी। हाँ थोड़ा कहीं ना कहीं हो जाता है, तो ये बहुत और आजकल लड़कियां चाहती हैं हमें लव बॉम्ब करो, वैसे लड़की कहती आ मुझे बम मार। हाँ मैंने नोटिस खुद किया है। लड़कियां बेचारी बहुत उस तरह से होती हैं, थोड़ी उनकी सेल्फ एस्टीम शायद कम होती है, इनसिक्योर होते हैं, टाइम्स उन्हें होता है प्यार दो, प्यार इंडस्ट्री में दो। ज्यादा बम चलते हैं। हाँ हमारे यहाँ पे भी मौत चले बम चलते हैं, बम चलने में भी और हम फिर अनफिल्टर हो रहे हैं। खैर है, पर हाँ ये बात से कि इस तरह होता है। हाँ। खैर दोनों तो इंडस्ट्री वो बहुत इंटरव्यू में बहुत सी बातें गैस सेट करते हैं, लड़के किस तरह का पार्टनर होना चाहिए, अच्छा family से कैसे होना सायरा चाहिए। ने ज्यादा बातों को डिटेल में बात की। हाँ, मायरा क्योंकि बहुत कुछ है ना टच करने के हाँ, लिए, तो मायरा उस तरह एज से का, उसमें करियर, ये वो बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने मजे की बातें एंजॉय की मायरा की भी। सायरा का बेसिकली था ही सारे रिलेशनशिप्स, हाँ। फैमिली वगैरह ऊपर, तो ज्यादा आपको जाके Depth में, एक एक बात से कुछ सीख इससे मायरा का इंटरव्यू का एक पार्ट है वो सायरा का, उसमें डिटेल में है ना। डिटेल में, हाँ तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। वो अपना ही बता रहे थे कि मुझे जो
डिवोर्स को लेके लोग कहते हैं कि फिर से शादी करो, मेरी फैमिली बहुत चिल है, जो डिवोर्स रेट बढ़ चुका है तो अब वो भी कहेंगे इंडिपेंडेंट है, खुश हो, तो जब आई विल बी रेडी तो आई विल डू इट। तो मुझे अच्छा लगा इंटरव्यू देख के। तो दोनों इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा प्यार, आप भी जाके देखें। और इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म, बट नॉट विदाउट बिग बॉस। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं बिग बॉस का रिव्यू। बात करेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे घर में क्या हुआ। तो भाई मंडे के दिन की शुरुआत हुई विवियन को, क्योंकि नूरान काफी कुछ बता चुकी थी कि भाई कौन आपको इस्तेमाल कर रहा है, कौन आपके दोस्त हैं, सब कुछ उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया। तो विवियन अब जाग चुके हैं, वो अब रिएक्ट करते शुक्र है हैं। विवियन को हुआ कि फाइनली मैं सबसे जाके लड़ूंगा। शिल्पा जी जो आराम से खेल रही थी हर बोर्ड पे सवार, मुझे तो खेलना विवियन ने ही नहीं कन्फ्रंट आता। किया सबको कन्फ्रंट किया। ईशा ने भी चिल्लाकी लड़ाई थी कि आराम से फ्रेम करके। ईशा बहुत ही एक चुड़ैल है, अजीब सी चुड़ैल। अच्छा वो पता है, मैंने इंस्टाग्राम एडिट्स देखे मैंने, जहाँ पे लोगों ने ईशा की आंखों के एक्सप्रेशन पकड़े कि वो जान के स्लो आई थी। अच्छा मुझे उस वक्त मुझे नहीं पता चला था, मुझे लगा था आज भी जैसा कह रही थी ना, मैं इनोसेंस के साथ हाँ, खेलती हूँ, कि मैं क्या करती फिर हूँ। लगा कि चिल्ला के मतलब इतनी एक्टिंग करती है कि पूरा वक्त एक्टिंग कर रही होती है। हालांकि नॉर्मली होता है बंदा करता है गंद, उसके बाद बता देता है कि मैंने ऐसे किया है। मुझे जबकि लगा था तब वो शायद बग्गा को बचाना चाह रहे थे, इतना नहीं था विवियन मुझे भी ये था कि बग्गा सब मिलके बग्गा को बचाना चाह रहे हैं, बट उस वक्त जरूरत नहीं थी विवियन को निकालने की, उसने बहुत पहले विवियन को निकाल दिया था। खैर विवियन ने शिल्पा को कन्फ्रंट किया, विनाश को, दीवारों को, कुर्सियों को, हर जगह जाके विवियन ने कहा कि मैं जाग चुका हूं, मैं गेम को अब पलट दूंगा। विवियन ने कहा कि मैं सीधा मुंह पे बोलूंगा, मुझे अच्छा कोई अच्छा रिश्ते नहीं कहीं कि मैं रखने। एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगा, मेरा जाती ओपिनियन है, ईमान अपना राय इस पे दे सकती हैं कि नूरान जब आई, नूरान ने विवियन को बहुत ज्यादा इन डिटेल सब कुछ स्पून फीड किया। लव यू। बिकॉज़ बाहर से लोग आते होते हैं, करण के भी उनके दोस्त पास आए sense थे, ही सब नहीं दोस्त आए होती थे, कि क्या तो बताना है। जेनेरिक बातें बोलते होते हैं। ये प्रॉपर बता रही थी कि अविनाश ऐसे है, वो ऐसे, तो बड़ा डिटेल था इनका। करण की हमारी गलती थोड़ी करनी, कोई फैमिली मेंबर नहीं आके बताना चाह रहे थे, एक दोस्त है जिन्होंने बिग बॉस देखा ही नहीं हुआ था। श्रुतिका को मैं चाहिए। सलूट करना चाहूंगा कि श्रुतिका आई थिंक अभी तक भाई श्रुतिका का कोई भी घर से अभी तक नहीं आया, अभी तक वो लड़की लगी हुई गेम में। बहुत से लोगों के नहीं आए मुझे लग रहा है। सब क्या रजत का है, है, रजत की माँ भी आई तो है परसों, रजत की माँ किसी खाते में आई तो है, वो सपोर्ट तो मिलता है ना आपको देखने का। बहुत लोग आए, चाहत की माँ, अविनाश की माँ, ईशा की माँ, और कौन है? शिल्पा जी का कोई नहीं आया। शिल्पा जी का भी आया था कोई। शिल्पा जी का कोई आया था? कोई आया नहीं था नहीं शायद। नहीं, शिल्पा जी का अपना पास, कागज कलम उनका पास। शिल्पा जी को हमने भेजा था पास्ट फ्यूचर खैर वगैरह। उसके बाद यामिनी का करण का बेतुका सा मुद्दा हुआ। याम ने बीच में कहा कि ये जो शिल्पा जी ना बड़ी बिखर बिखर जाती है, हाँ। रोमांटिक से होती ये है। बात हमने कब से नोटिस की थी, है ना? एंजॉय किया कि घर में ये सारी बातें हो रही और थी। फिर अविनाश ईशा ने बात की, फिर नेक्स्ट दिन आ गया, नेक्स्ट दिन विविन ने कहा सबको रुको मैं एक स्पीच दूंगा, विविन ने स्पीच दी अपनी। अच्छा कहीं नहीं पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है अभिमान इस पर कि मोमेंट विविन के अगेंस्ट है, तो जब विविन बात अपनी रखते हैं ना, समझ इतना इम्पैक्ट नहीं आ पाता। हालांकि इम्पैक्ट आना चाहिए, विविन एक सुपरस्टार, आवाज भारी है, बात इतना इम्पैक्ट मुझे लगा स्टार्ट से लगा करण कि जब बोलता है, विवियन जब भी बोलते सारे चुप करके सुनते हैं। विवियन एक वाहिद था जो ए से लेके जी तक एंड तक हर किसी से विविन बात का नहीं मुझे मानता था। परवाह सारे मेरे अगेंस्ट हो, तो कोई भी विविन के अगेंस्ट नहीं है, सवाई विविन की खुद अपने आप के। विवियन को बातें लगती है कि आप घर में रह के दोगले कैसे हो सकते हो, अगर आप वीकेंड के वार में अपना हाथ उठाते हो तो पहले वीक के दौरान भी बोला करो ये बात कितने right, तुम लोग हाँ। घटिया हरकतें करते हो। तो मुझे विवियन की बात बहुत उसके smart बाद लगी थी। नॉमिनेशन का वक्त आ गया। बीच में मुझे एक बात मजे की लगी थी, चुम का पता नहीं कुछ हुआ ना, तो करण ने कहा कि उन्होंने कहा कि करण को ट्रॉफी मिल गई चुम की वजह से। फिर उसने कहा नहीं, लाइफ में पहले भी 2 बार मुझे ये लगा था कि मेरी लाइफ सेट हो गई है, बट नहीं हुआ था। तो करण बहुत ऑन करते हैं अपनी शादियां ना चलना वगैरह, वो मैंने एंजॉय किया। फिर नॉमिनेशन का वक्त आया और दिग्विजय से राइट छीन लिया गया एज एक्सपेक्टेड। नहीं भी मैं नॉमिनेशन से पहले वो करूंगी। ईशा का जो बुरा हुआ था कन्फ्रंटेशन, उसने कहा था कि विवियन ने आके कहा कि तुम फ्रीज हो, मैं मान नहीं सकता तुम फ्रीज हो गई थी। तो ईशा ने बड़े स्मर्क कर करके यहाँ पे अच्छा, बोला पता नहीं, था मुझे ये बात- डोंट लेट माय इनोसेंस फूल हाँ। यू, और अविनाश को से चंडाल से अच्छा उस समय मुझे लगा था कि ईशा ने मतलब असल में वो इतनी रुक गई, जो भी क्यों बग्गा को बचाना चाह रहे हैं जो भी, बट अपेरेंटली ईशा ने पूरी गेम खेली। ईशा ने गेम खेली और अविनाश को पता नहीं, दोनों बहुत स्मर्क अगर आंखों में ऐसे थे, इतनी आके मैं नहीं पढ़ सका लोग, सॉरी। मुस्कान है, झूठी है, सारा वो इस तरह हुआ। फिर उसके बाद Nominations? नॉमिनेशन वाला हुआ। दिग्विजय का राइट छीन लिया गया। उसके बाद बाकी वक्त आया, पहले विवियन ने किया करण को, शिल्पा को, और वहां पे करण ने कहा अविनाश को शाबाशी दी कि तुमने ये विवियन में क्लैरिटी लेकर आए हो। विवियन की क्लैरिटी का क्रेडिट मैं अविनाश को देना चाहूंगा। जबकि क्लैरिटी तो नूरान लेकर आई थी। विवियन का मुझे ये चीज़ है कि विवियन का करण तुम स्टार्ट से कभी गेम खेलते हो, कभी दोस्त बनते हो, कभी दुश्मन बन जाते हो, तो ये मुंह पे ठा अब तो मेरे दोस्त हो ही नहीं। मैं क्लियर कर देता हूँ कि तुम जो नकली गेम में खेल रहे हो। शिल्पा को भी कहा जो 2 बोट्स में संभाल के घूम रही है ना इधर उधर, तो वो भी तू गलत फिर है। रजत ने किया चाहत को और दिग्विजय को, करण ने किया रजत को और यामिनी को। उसके बाद भाई 2 लड़कियों को कहा कि आपके राइट नहीं मिलेंगे, आपको 7 को मिलेंगे। सबने बारी बारी जाके अविनाश के साथ जरा फ्लर्ट सा करना है, तो मजे का सेगमेंट था वो। चुम का मैंने बड़ा एंजॉय किया। मस्तियां की। ईशा भी जेलस होने लगी। पहले ईशा कहती थी मैं रिलेशनशिप में नहीं ईशा हूँ। बहुत 2 दिन से ना, आज भी बहुत ही कि तू किसी क्या ने कर रहा एंगल है। बताया ईशा को कि अविनाश के साथ चला इसलिए तू बैठी रहेगी, अब वही लगी रही है। एंड पता नहीं क्या बोला, कुबड़ कुकुड़
पता नहीं कुछ कुकर है कहती है आपस उसको, कुछ में कहती है। कुकर कमाल दा एंड पे जो नॉमिनेशन का रिजल्ट निकला यहाँ पे मैं एक सेकंड श्रुतिका को कहना चाहूंगी, श्रुतिका ने विविन का नाम क्यों लिया, विविन ने शिल्पा को नॉमिनेट किया, क्या वजह थी क्या नहीं थी, मुझे हमें क्लैरिटी नजर नहीं आई, ये क्या वजह अच्छा है? मैं नोटिस किया है श्रुतिका भी बहुत स्मार्ट है। हाँ, श्रुतिका श्रुतिका बहुत अक्लमंद है खातून है, तो श्रुतिका मुझे जरा पसंद आई। पिछले 2-3 उसने बड़ी सही बातें की। विवर बड़ा भावुक हुआ, बड़े अपसेट हुए इस बात को लेके। हाँ, कि मतलब कि हमारी चीज में मेरा नैरेटिव है, तू क्यों बोल रही है? रीजन पता ही नहीं है, बकवासें कर रही है, फोकटे नैरेटिव सेट कर रही है। सेंस बनती थी कि अपने दुश्मनों को श्रुतिका करो, नैरेटिव सेट करती है वैसे। पर अपने दुश्मनों को करो ना, आप इस बात पे करो कि उसने किसको नॉमिनेट किया। खैर जो लोग नॉमिनेट हुए वो है यामिनी, रजत, करण, शिल्पा, दिग्विजय, चाहत, चुम और लास्ट कौन लिखा मैंने? यामिनी, जो करण, श्रुतिका। शिल्पा, चाहत, दिग्विजय, चुम, श्रुतिका। हाँ श्रुतिका, सॉरी अपनी राइटिंग समझ लगी मुझे। श्रुतिका और मुझे था बाय बाय चाहत। हाँ, चाहत का आई थिंक समय पूरा हो चुका बट है। अब पता नहीं कल होना है बिग ना बॉस वो। ने कल हाँ किसी और को निकालने की साजिश रचनी है। हाँ, आई थिंक स्कूडे में से निकालना किसी को। सारा को मैं से निकालना चाहती हूँ। सारा बहुत मुझे इसके वैशी एंजॉय करती है, मुझे बहुत ज्यादा बहुत हो करती जाती है। है। खैर मंडे के दिन हो गया खत्म। मंडे के दिन में ये भी इंकशाफ हुआ कि पता नहीं ईशा बहुत चिल्ला के, ईशा ने सारे रिश्ते रखे हुए हैं, ईशा इसलिए हमेशा बची जाती है। समीकरण। सबसे बड़े समीकरण ईशा के थे। ट्यूसडे का दिन हुआ, वो पोस्ट नॉमिनेशन डिस्कशन चल रहा चल रहा था। बातें चल रही थी। अविनाश ऑब्वियसली अपसेट था कि कशिश से लिटिल ब्रो जब कहा था कि तुम छोटे भाई हो, तो वो जब कितना हो रहा वो कहता नैरेटिव सेट करी तुम, मुझे नैरेटिव नहीं चाहिए उससे कि मैं अब हूँ स्टार। अच्छा, मुझे बड़ी अक्लमंद बात लगी उसकी कि पहले था कि विवियन के साथ दोस्त है, विवियन का छुटकू है, सब मैं अपना एक खिलाड़ी हूँ, उसका मैं फ्रंट पे आ चुका हूँ मैं खेलने के लिए। और श्रुतिका ने बड़ी सी बात बोली कि रजत को थोड़ी सी प्यार से बात करो ना, पिघल जाता है। वो लाइन उसके अच्छी तरह बात कर, he'll get convinced with your love. अब वो साथ हो जाता है, जेंटल जाइंट है वो। हाँ, कहते हो जो कूड़ा ग्रुप है वो इस्तेमाल कर रहा है। फिर नेक्स्ट डे आया और शिल्पा विविन में आ चुकी है दरार। जी हाँ, दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे, बात ही करे और कहीं नहीं की जरा समीकरण बिगड़ चुके हैं। फिर उसके बाद टाइम आउट का टास्क आया। सबसे पहले एक मेरी बात जो करण बहुत नैरेटिव बनाता है कि विविन कितना चाइल्डिश है। भाई मैंने भी तो 50 दिन किए थे, विविन स्मार्ट है, उसको क्लैरिटी चाहिए। भाई शिल्पा किस तरह मुंह उठा के कभी कहती है कि मेरे दोस्त हूँ नहीं हूँ, मैं 50 दिन करूंगी 50 दिन नहीं करूंगी। उसने कहा सीधा मुंह पे करो, एक्सक्लूसिव दोस्ती है तो है, आप किसी को नीचे करके दोस्ती नहीं होती। 50 दिन कैसे डिवाइड कर सकते हो, ये कैसी दोस्ती है? बेसिकली शिल्पा जी के लिए करण और विविन दोनों अच्छे दोस्त थे, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल थे, बट समहाउ विविन को ज्यादा फेवर कर लिया गया। तो टाइम का टास्क में शिल्पा गंदी दोस्त थी ना, तो शिल्पा ने कहा अब मैं हल्का सा जरा करण को जरा मैं फेवर करूंगी। ये बैलेंस हो क्यों रहा है? दो दोस्तों के बीच शिल्पा वाज अ इस बैड गेम में फ्रेंड। क्योंकि बिग बॉस से देवा ने पूछा कि चुनो एक को टाइम गॉड, या विविन को चुनो या करण को चुनो। बट शिल्पा को दोस्ती भी रखनी नहीं चाहिए थी, ये दोस्ती होती नहीं है। उसमें अगर वक्त पीछे अगर वो करण को चुनती उसमें, तो विविन ने ऐसे खुला साड़ बनना था तब से। तो जो भी होता है वो गेम तो गेम थी। हजार चीजें हुई है। शिल्पा ने क्यों करण को नॉमिनेट किया था बीच में? एमी किया था ना, किसी और को भी कर सकती थी ना। शिल्पा की अपनी गलतियां थी, शिल्पा उस चीज की गिल्ट के अंदर एमी विविन के खिलाफ हो गई, कोई सेंस नहीं बनती। उसके बाद ग्रुप्स बन रहे थे सारे, भाई तो बिग बॉस का मैं ग्रुप बनाऊंगा। हालांकि बिग बॉस का जो ग्रुप था उसमें ऑब्वियस था कि किसने जीतना है। सारे उसमें थे अविनाश के फेवरेट्स। एक अच्छा ग्रुप था, कूड़ा ग्रुप था। तो बिग बॉस ने जान के गलत किया। लेकिन हम हो गए कूड़ा ग्रुप के साथ दोनों। इतना बहुत गंद किया। और इस टास्क में करण वीर मेहरा मेरे दिल से उतर गए। करण भी मेरा बिल्कुल बहुत मुझे बुरा लगा। करण के बहुत से पॉइंट्स है जो मैं सारे बात टच करना चाहूंगा। करण ने बहुत कुछ किया इस टास्क में। पहले अब टास्क स्टार्ट हुआ तो सारा ने सही बात बोली कि सबको पता है जीतना उसने है, फिर वो बिला हो जा सारा आपको क्या लगता है वो जीतेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अंधों को पता था कि उस ग्रुप ने ही जीतना है। दोस्त भी उधर हैं, सारे स्ट्रांग लोग भी उधर ही हैं। खैर स्टार्ट हुई पेंटिंग, सारा बहुत अच्छा पेंट करी थी। और कहने की करण वीर ने ना गेम को खेलते ठीक है, लेकिन करण ने जिस तरह से स्टार्ट किया और साफ उसमें ना वो हसद कह लो, जेलसी कह लो, नेगेटिविटी दिखी मुझे। हालांकि माँ ने बात बोलती, मैंने करण को कभी नेगेटिव उस सेंस में नहीं कहा कि हल्का चलो है, पर ये एक्सट्रीम लगे यहाँ पे कि सब एक गेम खेल रहे, आगे कुछ गंद होता। करण उसको बिला जा टाइम भी बहुत जल्दी था गन स्टार्ट करने के लिए। इवेंचुअली बहुत अच्छी बनती थी, फिर गन शुरू करते हैं। ईशा करती, करण को शोभा नहीं दिया करना। ये करण हमेशा सही सारा करा रही थी। करण डे 1 से ही करते हैं। उसके बाद जाके पानी छाने पहनने लगे, लेकिन शुक्र पानी से ना वो साफ हो जाती थी। सारे वैसे बड़ी चिल्लाती। उसने ग्रीन कलर पहना, सारे उसके मुंह पे कॉलर का सही पहन सारा वेरी गुड। सारा करण ने बहुत गंद किया। करण ने सारा भी दोनों ने बहुत। और फिर अच्छा पानी से ना सब कुछ साफ हो रहा था। फिर वो जाकर श्रुतिका ने ऐसे वो ना उसको क्रोधना शुरू कर दिया ताकि हो जाए खराब। अच्छा इस पूरे टास्क में ना मैं रजत को एंजॉय करती। रजत कह रहा था कि क्या करो, रजत ने पता नहीं बहुत ज्यादा फीडबैक लिया वीकेंड के बाद से कि मैं हमेशा एक धूस बना घूम रहा होता हूँ, तो मैं इस दफा नहीं करूंगा। नहीं, इसको अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है। फिर उसने तोड़ दिया कैनवस मजबूरन, क्योंकि इतना गंद हो रहा था। अब वहां अच्छा एक करण ने पहले गन स्टार्ट किया, और सेकेंडली जब रजत में खड़े थे, पता नहीं करण कौन सी रूह आ गई, धिक्का मारा रजत को बकायदा तौर पे। और जिस तरह का रजत है, और रजत ऐसे आया, उससे वो लगा पूल तोड़ देगा। वो ठा माइक से फेंका अपना। वो तो करण भाग गया वहां पे। करण का बहुत गलत मूव था, बहुत गलत। बिग बॉस को भी पता है कि करण को निकाल नहीं सकते, वरना बिग बॉस ने कहता मैंने माइक से तोड़ा। बिग बॉस कहता है रजत गलती सारी करण की थी वहां पे।
उसके बाद जाके फिर चुम ऐसे अपना करती ना क्रोध थी, सारे ने उसको पकड़ लिया। अब बिग बॉस ये बहुत ही गंदी बात है कि जब भी हिंसा होती है तो आप कैमरा उधर मोड़ देते हो। ताकि हमको बोल ना अब सके। चुम की एक बात, चुम बहुत अच्छी इंसान है, बहुत स्वीट है, बट चुम टास्क में इतनी अंधी हो जाती है। अच्छा, अम्मा ना पठानों की एक से बात करती है पाकिस्तान में कि वो बहुत जैसे हो जाते हैं लड़ाइयों में, मतलब वो पता नहीं पावर भी बहुत होती है, वो ऐसे बस इसमें मैं आई थिंक ये भी है ना, आई थिंक शी इज फ्रॉम अप नॉर्थ, तो वहां से इसके अंदर बहुत वो एक है ताकत भी है और हाँ। बहुत कहते पीछे नहीं हटेगा। बाल खींचे सारा के, जो हमें नहीं दिखा बट हमें आवाज आ रही थी, आवाजें आ रही और पता थी। चला था कि चुम लीड करेगी। तो सारा एक औरत है 40 प्लस की, उसमें कितनी ताकत होनी है। हाँ। वो एक चुम नहीं, सारा भी चुम बहुत तो मर्दों पे हावी हो impressive जाए, चुम मर्दों पे हावी हो जाए। चुम तो मर्द भी सारा मैंने पूरी चिड़चिड़ाक चंडाल है जो कभी चाय फेंकती मुझ फेंकती बाल पकड़े और फिर सारा फेंक के कैमरा चली गुस्से में कि मेरे सारा भी तो तरस आया कि सारा के साथ ज्यादती होती भी है ना, तो उसका मुद्दा नहीं बनता। सारा कहती मेरे बाल खींचे पता नहीं चला एंड तक की बाल अच्छा, का मैं क्या गेम हुआ है। ऑलमोस्ट रीसेट हो गई, ठीक है, ऑलमोस्ट फिर स्टार्ट हो गए, करण ने फिर गन स्टार्ट कर दिया, पानी फेंकना अगेन। उसके बाद ईडन भी गुस्से में आई कि क्या हो रहा है, फिर ईडन ने आके चुम पे पानी फेंका, ठीक है, पता नहीं ऐसे करके ना आराम से, फिर चुम ने अगेन अपनी एग्रेशन दिखाई। चुम बहुत जलती है, जज्बाती। चुम ने पानी फेंका ऐसे जोर से वाला, जोर से वाला पानी। ईडन को मुझे ईडन का इतिहास नहीं पसंद, उसने ईडन को इतने पानी मारा बेचारी संभाल अपने आप को संभाल जोर नहीं से पानी पाई। फेंकी। और वहां पे करण की एक और मुझे बात बहुत गंदी लगी, श्रुतिका और शिल्पा थी कि बस चुम बस करो कि दो लड़कियां लड़ी हैं, अच्छा ही लगता। इसका गंदी लड़ाई लड़कियां लड़ना- एंड सेकंडली फिसल मुसल गिरने वाला भी था, सर फट सकते कुछ भी हो सकता अच्छा बहुत अच्छा extreme एक नहीं विजुअल थे। नहीं था। तो कह कहते कर दे पानी फेंक रही करण, करण बहुत- स्टार्ट से इस तरह ही करते हैं। करण को तो मैं बहुत पहले ही पर रख चुकी थी कि करण इस तरह की हरकतें करते हैं। उसके बाद फिर बिग बॉस ने आया, बिग बॉस ने खुद इंटरवीन किया, कहा कि भाई अब टास्क खत्म हो रहा है, चूज करो एक पेंटने को, और ऑब्वियसली उसने चूज की उस टीम की। तो ये बहुत अनफेयर डिसीजन था, हाँ, यहाँ पे उनकी- उनको करना हाँ। चाहिए था, गलत किया। खैर फिर ईडन और श्रुतिका चू ने बात की बाद में, और कहीं मामला जरा ठंडा हो रहा था। अच्छा, करण बड़ा निकाला मुद्दा कि अगर मैंने शुरू किया था, आप लोग ना करते तो मैं गंदा बनता। I did something wrong, कोई सामने वाला रुक जाता तो मैं गलत हो जाता। करण हर चीज में अपना लॉजिक निकालता Logic है। निकालता आज करण गलत है, करण को इस बात को मान चुका, हाँ कि मुझे इतना जल्दी स्टार्ट कर दिया, कोई और ये वाली बात तो बनती है कि करण कोई और लीड कर लेता, तुम बाद में कर लेते। हाँ। आज रजत ने बेहतर खेला करण से। ये बात श्रुतिका ने बोली, मैं बिल्कुल एग्री किया। रजत तेरे से बहुत बेहतर प्ले कर रहा था। नहीं, उसको लोग कहते हैं बहुत वो होता है फिजिकल, Aggressive आज वो होता था, आराम से नहीं खेलता था, आज रहा। आराम से कर रहा था। खैर उसके बाद चुप ने माफी मांगी सारा से, सारा ने खाना छुपा लिया था, सारा ने फिर सबने माफी मांग ली, सब कुछ कॉमेडी हुई थोड़ी सारा सी, को हाँ क्यूट से तरीके से मनाना पड़ता है, सारा भी थोड़ी बावली सी हो जाती फिर है। हो गया ये दिन खत्म। वेडनेसडे के दिन की शुरुआत हुई और करण कोशिश करता विवियन शिल्पा को वापस लाने की, हालांकि दिल से चाहता है कोई नहीं होगा ये, बट बस करण वापस नहीं करना एक act चाहता। था। करण बार-बार अविनाश के पास भी घोड़े पे चढ़ के सवाल पूछता है कि क्या हो रहा है, खत्म हो गया ना पक्का? खत्म हो गया ना? विवियन को सिंपैथी तो नहीं मिली, विवियन का क्या एंगल चल रहा है कि मैं पूरी गेम में अपनी तरफ से अपना नैरेटिव फेंक करण करूं। और अविनाश की दोस्ती मुझे मजे की लगती है, उनके बैठे बैठना जो भी दोस्ती दोस्ती में एक इक्वेशन है, स्मार्ट डिस्कशन होता है। सारा विवन की बेतुकी लड़ाइयां चल रही थी, हाँ दोनों लोग जो दीवाने, सारा भी विवन भी। हाँ। फिर नेक्स्ट डे आ गया और नेक्स्ट डे अच्छा मैंने बड़ा एंजॉय किया चुम और विवन की डिस्कशन को, कि जो विवन कहता मैं जहाँ पे एक्सक्लूसिव नहीं होता वहां पे मैं नहीं रहता। जहाँ मैं एक्सक्लूसिव नहीं वहाँ मैं नहीं। तुमने कहा वहां पे तुम कैसे एक्सक्लूसिव हो, अविनाश ईशा की प्रायोरिटी आपस में है, अब अविनाश के लिए एक्सक्लूसिव है। तुम कैसे आ गए यहाँ पे? बहुत दफा अविनाश बता चुका है विविन मेरी प्रायोरिटी विविन लेकिन हाँ लेकिन उसने वो बोला हुआ है, वो दोनों बहुत फिर अविनाश का ये हमें नहीं समझ सकते, हमें नहीं समझ सकते, हम लोग को कभी समझ ही नहीं पाएंगे भाई। क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा, ईशा पता नहीं पूरे घर के साथ बन चुकी है, मुझे ईशा का नहीं इतना आइडिया था कि उसकी प्लेट में थाली सब दोस्त हैं, बट अविनाश विविन तो स्टार्ट से कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी हैं। खैर फिर टास्क का वक्त आया और टास्क के वक्त में बहुत कुछ हुआ, बहुत से तो टास्क से समीकरण। पहले एक दिन बीच में कहना चाहूंगी, अच्छा करण पर आया, रजत तू जब पूल से निकला था तेरा क्या हाँ, मोटिव था, एमी। तू क्या करना चाह रहा था? जब तू पूल से निकला था तो तू मेरे को पूल में डालने आ रहा था कि मारने आ रहा था? रजत का मुझे खुद नहीं पता, मैं किस मेंटल स्टेट में था, करण तू क्या तो नाइट करण शेड चाह मुझे क्या था उस वक्त? करण पता नहीं चाहता कि मैं को देखा तू हिंसा करता है, तू तेरा क्या दिमाग, तुझे मुक्का मारता। करण मुझे करण बहुत आप कल आप मेरे से बहुत उतरे, आज भी थोड़ा मैं आपसे अपसेट ही रहा कल मैं बातों को लेके, और कुछ आज भी आपने गंद किया, आज भी आपने गंद किया जो मैंने बहुत गौर से नोट किया। क्योंकि श्रुतिका दीदी करण कितना खुश हुआ था, क्यों पकड़ा इसने, बाद में कहता ओ मैं तो उसकी करण किसी का भी सक्का नहीं है, करण किसी का सक्का नहीं है। मुझे दुख हुआ, मैं बहुत आपको डेवन सपोर्ट किया, लेकिन बिग बॉस ने भी डंडे मार मुझे के 2 याद दिन कराया। बहुत डिसअपॉइंट किया। फिर टास्क स्टार्ट हुआ, टास्क में बहुत समीकरण बने, बिगड़े, आगे पीछे दाएं बाएं, मैं बीइंग वेरी फ्रैंक मैं सब कुछ साथ कीप अप नहीं कर पा रहा था क्या हो रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा था मान, इतना ज्यादा कूड़ा जो आ गया बीच में, सारा कूड़ा निकल किया है, कूड़ा निकल जाता है ना बीच में से तो पता है किसके रिश्ते कहां पर है, कूड़ा कभी यहाँ जाता है, कूड़ा कभी वहां जाता है, कूड़ा कभी आगे जाता है, कूड़ा कभी पीछे जाता है। कूड़े की बातें हो रही थी आपस में, ईडन पहले कह रही थी मैं श्रुतिका वगैरह के साथ नहीं दूंगी। अच्छा आई एंजॉय देम, यामिनी, ईडन, ये जो है इसका नाम क्या है, कशिश, इस सारा जो ग्रुप है, बट ये
नहीं पता चल समीकरण कहाँ पे जा रहे हैं। बेचारे को कुछ भी नहीं होता, बट खैर श्रुतिका को वो जिताने की कोशिश कर रहे थे। दिग्विजय में चाहती थी कुछ, हाँ, दिग्विजय मुझे दिग्विजय, हाँ, स्पार्क दिग्विजय, नजर हाँ। आते हैं, कुछ चीजें इधर उधर करेगा, वो बेचारा सही तरह से खेलता है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसको कोई स्ट्रॉन्ग। खैर पहले सारा को डिस्क्वालीफाई किया कि सारा चोरी करने लगे थी और फिर जा रहे थे। अब कहीं अभी सारा और रजत फुल बेस्ट फ्रेंड्स और फैमिली थे, आज कहती मुझे तो मौका नहीं ना दे रहे, मैं खुद ही चोरी कर लूंगी, खुद चोरी कर लूंगी, उसने कहा जा तो डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके बाद करी गेम बन चुकी थी चुम और श्रुतिका के बीच में। हाँ, विवियन और पता नहीं ईशा थोड़ा थोड़ा हार भी मान चुके थे, कहते हम जरा इस गेम से आउट है। शुक्र है बिग बॉस ने सबको समझा दिया एंड पे क्या हुआ है, वरना तो बातें जरा ना बिखरी बिखरी रह इतना गई। मुझे समझ लगा था कि श्रुतिका ने चुम को हाँ, सब कुछ नहीं दिया, श्रुतिका मैंने क्या लिखा है श्रुतिका हाँ, क्योंकि वो पहले गन कर थी चिल्ला के, हाँ, क्योंकि चुम ने कहा था अपने सारे बेचारी आके केले सारी जाग दे दी थी कि एंड में हम लोगों ने चुम को ही बनाना है। और श्रुतिका बहुत ऐसे कहती कि नहीं अगर मैं भी बन जाऊं तो देख। श्रुतिका ने स्टार्ट में बोला था पता है हम अगर सब कुछ चुम को दे देंगे ना तो सारे टारगेट चुम को करेंगे, चुम बन नहीं सकेगी तो आधे मेरे पास रखवा लो। शुरुआत ऐसे करके बाद में कहती है हम में से कोई भी बनेगा तो मसला क्या है। थोड़ा सा उसने गंद किया यहाँ पे। उसके बाद छोटे मुद्दे वाले रजत चाहत का फल वाला जिस तरह हुआ बीच में या कुछ खा ले मेरे ऊपर ऐसे इतना इनको भी उनको बॉन्ड को ऐसे समझ के चोरियां शोरियां हुई इधर से धक्के शके पड़े वगैरह वगैरह कर करा के एंड पे दिग्विजय को उसने किया डिस्क्वालीफाई, ठीक है। और वहां भी उसने कहा रजत अब मैं गेम पलटूंगा, तो मुझे कहा हाय ईशा को जिता देना उसने, लेकिन शुक्र है अच्छा रजत ठंडा भी हो जाता जल्दी, गर्म होता है ठंडा हो जाता है आराम से। जब श्रुतिका बहुत गुस्सा चढ़ा रही थी, करने का उसको जो करता है, देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं क्या करता है। श्रुतिका है जीत गई है, अब करण हुआ और बिग बॉस से कहा करण आप बहुत खुश हो रहे हैं। नहीं बिग बॉस मैं खुश तो नहीं हो रहा, मैं तो बहुत अपसेट मैं हूं। एकदम रजत के डिसीजन ये बहुत अजीब सी हरकत थी। करण थोड़ा करते हैं इस तरह की हरकतें। फिर करण सर खुल के बातें बोली कि नहीं इस तरह श्रुतिका ये वो, फिर श्रुतिका ने एक्सप्लेन किया और बिग बॉस ने क्लैरिटी के साथ सब एक्सप्लेन किया कि बेसिकली जो थी कशिश वो बहुत अपसेट थी कि मुझे पता था अविनाश से गन किया वो उसका वो टिट फॉर टैट करेगी, और जो है ईडन वो भी उनसे चिड़ी हुई थी। ये मुझे नहीं पता इतना ये चिड़ी हुई थी, बिग बॉस से बताया चिड़ी हुई थी। ईडन के वजूद का मुझे कुछ बताओ कहाँ पे क्या करती है। ईडन के फिर गंदे कपड़े थे आज वल्गर से, बहुत गंदे थे, आज उससे भी गंदे थे। उस आज से नीचे ऊपर दोनों जगह किस जगह से संभालना था। ईडन भी अविनाश को करना चाहती थी और फिर उन्होंने कहा कि हम लोग चुम को करना चाहते हैं कि करण साथ है, तो ये बहुत समीकरण आगे पीछे है कर करा के यहाँ पे एक बार ये साबित हुई कि श्रुतिका बेशक सियासतदान थी, बट कहती श्रुतिका भी गेम को समझ रही थी कि अगर वो ना करती तो शायद वो ना जीत पाती। तो एंड पे भी करण ने और श्रुतिका ने बात की, मुझे अच्छा लगा कि वो बात हुई कि हम ग्रुप हैं हम इकट्ठे हैं, और श्रुतिका ने एक्सप्लेन किया है भाई कि मेरे वन पे चुम है, उसने मुझे रैंकिंग बताई अपनी 2 करण है 3। तो मुझे से बात समझ लगी नहीं कि उन दोनों ने ये बोला था कि चुम अपने ग्रुप को बचाएगी, तू ग्रुप को बचाएगी, तू सब चुम को बचाएगी, हमारा ग्रुप है। अभी वो श्रुतिका भी सही मौके पे आने पे वार करेगी, अभी कहती मैं भी फंसूं सारे मुझे पहले गोल से उड़ाने जा रहे हैं, तो अभी उसने कहा मैं बच जाऊं। और फिर करण जब विवन के पास के अच्छा क्योंकि पहले ना अच्छा श्रुतिका बहुत अक्लमंद है, बल्कि कभी कभी मुझे लगता है कि श्रुतिका जो करण से भी ज्यादा स्मार्ट है, और मैं स्मार्टनेस को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, अकल को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, मैं इंटेलेक्ट को। श्रुतिका एक्सपोज करती, बाकी सब थोड़ा सेफ खेलते हैं। श्रुतिका की बात आई थिंक सही थी, किसी की नहीं है ना। श्रुतिका ने कहा कि विवन माइंड गेम खेला, विवन ने को देना तो नहीं था, तो उसने पूछा जाके विवन को करण कि तुमने देना था, उसने कहा हाँ मैं दे देता। बाद में विवन का मैं को देता, मैं गेम खेल रहा था, पता नहीं विवन में इतना से विवन से बनता है कि मैं गेम बदल पलट देनी थी, पर जबकि वो तैयार था चुम को देने के लिए। बिग बॉस 3 4 5 6 लोगों निकाले घर, पता हम पता पास हो गए, कितने लोग खत्म नहीं हो रहा बिग बॉस। नहीं अब बस खत्म हो जाएगा, खत्म इसलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब लोग कम होते थे ना तो मजा आता था। ऐसे एक आदत थी कि लोग कम हो रहे हैं, अब 15 लोग घर में भी और 3 महीने होने वाले हैं। इस वक्त तक लोग कम होने चाहिए ताकि समीकरण हाँ पता है कौन क्या है किसके साथ है। जैसे हमें पता है कि चुम करण बॉन्ड है, शिल्पा भी इस ग्रुप का हिस्सा है, वहां पे ईशा अविनाश वो है, रजत अकेला है, चाहत उसका हॉट एंड कोल्ड है और सारा उसका हॉट एंड कोल्ड है, सॉरी अब तो हॉट ही है कोल्ड था बीच में। ये लोग बाकी ये बीच में जो आगे ना पता इस साइड क्या ना उस साइड क्या है, थोड़ा सा है। ईडन यामिनी बिल्कुल नए वाले को जरूरत नहीं थी, कशिश दिग्विजय फिर तब तक सही था। खैर इसी नोट पे नहीं नोट अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ लड़ाई चल रही थी सारा की और वो नए सॉरी हाँ सॉरी उन्होंने दिखा दिया उन्होंने क्या थप्पड़ मारना उसको अपने आप को अब किसको थप्पड़ मार दिया। सारा बहुत अपसेट थी कि मैं जो भी कुछ करती हूँ मुझे कहा जाता है तूने गंद किया और मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, वरना मैं एक पागल सांड बन के हर किसी को बारी सपोर्ट करती हूँ। तो सारा बहुत अपसेट थी और कशिश कहती थी कि पागल होने का है और ये सब। मैंने कहा ये बाल नहीं सी हो सकता, ऐसा कहा था ये बाल बुस्सू का ये मुद्दा नहीं हल हो सकता। उसने कहा था उसने माल का था ये चीज, अब ये मतलब ये ऐसा हाथ से जा चुका है, ऐसा कुछ कहा था। और इसी नोट पे शो हो गया खत्म और हमारा शो भी हो गया खत्म। #feedback और #what's the 411 YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411।